पुष्पै देवादिवन्दनं आरोग्यार्धयात्माभिवन्दनं भगवते प्राणपुरुषोत्तमाय नमः सपरिकराय नमः आरार्धिक्यं समर्पयामि हस्तौ वृक्षार्णं हस्ते यक्षतपुष्पं गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सजन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अक्षर ब्रह्मण विद्महे श्रीकृष्ण रूपाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात् नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। पूज्य व्यासी महाराज की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आप सभी वक्त अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। पूज्य व्यास जी आचार्य शुभांशु कृष्ण जी महाराज व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। आज तृतीय दिवस की पावन मेला में आई हम सब लोग चलें महाराज श्री की ओर और उनकी भक्तिमय ज्ञानमयी वाणी को श्रवण करके पावन भागवत ज्ञान गंगा में गोता लगा करके अपने जीवन को धन धन बनाएं। जय जय श्री राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमद्भागवत महापुराण की। श्री गणेश भगवान की। शिवरात्रि महामहोत्सव की। देवाधिदेव महादेव की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। अम्बा मैया की जय हो। शारदा मैया की जय हो। ध्येयं सदा परिभव नमवेष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवभिरन् चिनुतं शरण्यं। विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाप्तिबोधं। वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम्। माता राम सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु। नान्यं जाने नैव जाने न जाने। प्रवरं पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार वसहि राम सरचापधरम्। जयंती मंगला काले भद्रकाली कपालिनी। दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर। प्रभु मेरो जय जय माखन चोर। सीतानाथ साचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरा। आइए अपने मन और वाणी को, आज शिवरात्रि है, शिवरात्रि को सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं।
और भगवान देवादिदेव महादेव का ध्यान करते हुए रुद्राष्टक के माध्यम से हम और आप कथा में प्रवेश करेंगे। नमामि समीसां निर्वाण रूपं विभुभ्या निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं वदेहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराजानगोत्रीतमीशं गिरीशं करालं महाकालं कृपालं गुणाकार संसारिकारं नतो दोसारादिशङ्का गौरं गभीरं मनोभूतिकोटि प्रभासी शरीरं श्रवणमौलिकलोचारुरङ्गा लसत्स्मारहारे दुःखन्ते भुजङ्गा चलत्कुण्डलाभो सुनेत्रं विशालदीर्घचर्मावरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं शर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकटं प्रकटत्रयशूरनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिभावगमनं कलातीतकल्याण कल्पान्तकाले सदा सच्चिदानन्दे दाता पुराणे चिदानन्द सन्दो मोहापहारे प्रसीद प्रभो प्रसीद प्रभो मन्मथारि विनयावतु पादारविन्दं भजन्ते लोके प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा न सोऽहं सदा शैवदासं भूतोऽयं जराजन्मदुःखतातप्यमाना प्रभो पाहि आपन् नमामीश शम्भो नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरितोषये ये पठन्ति नराः भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीद ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर बोली नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर
हरे हरे बोले नमः शिवाय। गोपेश्वरा शिव गोपेश्वरा हर हर बोले नमः शिवाय। गोपेश्वरा शिव गोपेश्वरा हरे हरे बोले नमः शिवाय। महाकालेश्वरा शिव कालेश्वरा हर हर बोले नमः शिवाय। कालीश्वराय महाकालीश्वरा हरे हरे बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय प्यारो नमः शिवाय नमः शिवाय प्यारो नमः शिवाय ओम नमः शिवाय प्यारो नमः शिवाय नमः शिवाय प्यारो नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिवरात्रि महामहोत्सव की जय हो शंकर भगवान की जय हो भागवत महापुराण की जय हो। यदा मृधे को रव सृंजयाना वीरे स्वतो वीरगतिं गतेषु वृकोदराभि व्यगदाभिमर्द भगनो रुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्र। अकारण करुणा वाले भक्त वांछा कल्पतरु काशी वासी कैलाश वासी नाथों के नाथ महादेव की मां कृपा से हम और आप श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में हैं। क्योंकि हर कण निवासी हैं देवाधिदेव महादेव, और आज कितना सुंदर यह अवसर प्राप्त हुआ है कि शिवरात्रि के दिन भगवान जिनकी कथा को निरंतर देवाधिदेव महादेव श्रवण करते रहते हैं, जिनकी कथाओं को निरंतर अवलोकन करते रहते हैं, ऐसे श्रीमन नारायण की कथा में हम और आप प्रवेश कर रहे हैं। अकाली काल में देवाधिदेव महादेव की ही विशेष कृपा होती है, और उन्हीं के अवतारी रूप श्री हनुमंत लाल जी महाराज हैं। कथा के ही बड़े रसिक हैं साहब, बड़े रसिक हैं। कथा सुनते भी हैं, कथा बोलते भी हैं। तो इस शिवरात्रि महामहोत्सव में हम और आप सम्मिलित हुए और अवगाहन कर रहे हैं। कल की पावन प्रसंगों में आप लोगों ने श्रवण कथा की। सुखदेव जी महाराज श्लोकों को पढ़ा, श्रवण किया। जनक जी महाराज के यहाँ चले गए परीक्षा देने के लिए, क्योंकि देखिए परीक्षा होती है, हम साल भर बाद पढ़ते हैं, फिर इसके बाद पेपर होते हैं। पता कैसे चले कि ये कथा तो सुन लिया, इसका परीक्षण कैसे हो? बोले कथा सुनने के बाद जीवन में उतर जाए और कुछ हाव भाव पुराने वाले बदल जाए तो समझ लो यह पेपर दे चुका है। कथा इसको इन्होंने श्रवण कर लिया। भागवत का अधिकारी वही है जो काम को जीते, जो क्रोध को जीते, वही भागवत का अधिकारी है। इसलिए जब जनक जी महाराज क्या परीक्षा देने के लिए गए तो द्वारपालों ने जाके बताया जनक जी महाराज के व्यास जी के पुत्र आए हैं परीक्षा देने के लिए। बोले बोल दो कि 15 दिन तक गेट पर खड़े रहे। 15 दिन तक खड़े रहे। 15वें दिन बाद जब जनक जी महाराज ने देखा, देखते ही गले से लगा लिया और अश्रुपात। क्यों?
कि जब वो आए थे जो प्रसन्नता थी उससे कई गुना प्रसन्नता थी। नहीं तो लोग क्या करते हैं, जब जाते हैं तो प्रसन्न मुद्रा से जाते हैं और जब आते हैं तो मुंह फुला के आते हैं। बोलो जय सिया राम। प्रायः होता है जब पहली मुलाकात होगी, साहब हम आपके बिना रह नहीं सकते, और 2-4 घंटे बीते कि कुछ बात टुन्न पुन्न हो जाएगी, सारा मामला गड़बड़। लेकिन जनक जी महाराज ने देखा कि जिस मुद्रा से, प्रसन्न मुद्रा से आए थे परीक्षा देने के लिए, उससे कई गुना ज्यादा प्रसन्न है। इसलिए वो उन्होंने कहा कि उन्होंने क्रोध को जीता है। नहीं तो कोई कह दे किसी के घर में आप जाइए, बोल दे दुआ गुरु जी भी पूजा पाठ कर रहे हैं, 10 मिनट बाद मिलना, बस पारा गरम है। बोले हम इतनी दूर से आए मिलने के लिए, गुरु जी मिले नहीं हमको। और जब संत मिल जाए बड़ी कृपा होती है, बिन हरि कृपा मिले ही नहीं संता। विभीषण जी महाराज खूब राम नाम जपते थे, खूब, उनको भरोसा नहीं था कि राम जी मिल जाएंगे। लेकिन जब हनुमंत लाल जी महाराज को ब्राह्मण के संत के वेश में देखा तो बोले अब मोहि मां भरोसो हनुमंता, अब बिन हरि कृपा मिले नहीं। अब मुझे भरोसा हो गया कि राम जी अब मुझे प्राप्त हो जाएंगे, राम जी मुझे मिल ही जाए, अब कोई नहीं रोक टोक है। उनकी कृपा होगी तभी तो संत मिल गए। परीक्षा दी, परीक्षा देने के बाद वो राजा परीक्षित को कथा सुनाई। शौनक आदि ऋषियों ने कहा ये राजा परीक्षित कौन थे? तब बताते हैं, यदा मृदे कौरव सृंजयाना वीरे स्वथो वीरगतिं गतेषु मृगोदरावीर्य गदाभिमर्श धृतराष्ट्रपुत्रे। जब कौरव और पांडवों में युद्ध चल रहा था, सारे कौरव मारे गए और केवल दुर्योधन बचा हुआ था। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा आए, उन्होंने कहा मित्र ये हालत किसने कर दी तुम्हारी? बोले मित्र तभी बोलना जब 5 पांडवों में किसी एक का शीश लेकर के आओ। और एक बात बताओ, जिसके रखवाले परमात्मा हो जाएं, जिनके रखवाले गोविंद हो जाएं, उसे कोई नहीं मार सकता। जिसके रखवाले स्वयं राघवेंद्र सरकार आ रहे हैं। जिस शिविर में पांडव लोग सोया करते थे उस शिविर से हटा करके दूसरे शिविर में कर दिया, और उस शिविर में द्रौपदी के 5 बालक शयन कर रहे थे। अकाकोलोक न्याय से गया है और वह अश्वत्थामा शीश को काट करके घोड़े में भर करके दुर्योधन के पास लेकर के आया। दुर्योधन ने देखा और भीम के पुत्र के जैसे ही शीश को पकड़ा, वो दब गया। ये समझ गया कि तुमने क्या किया। पांडव कुल खानदान में अब कोई जल देने वाला भी नहीं बचेगा। और आप अब अनुमान लगाइए कि जिस माँ के 5 बालकों की मृत्यु हो जाए उस माँ पर क्या बीतती होगी। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितव्यमानम्। उस मां पर क्या व्यतीत होगी। प्रातः कालीन वेला हुई, कुरहुरी की भात द्रौपदी मैया रुदन करने लगी, और जैसे ही कुरहुरी की भात रुदन करने लगी, पांडवों से देखा नहीं गया। अर्जुन गांडीव उठाई और मारने के लिए चले गए। जैसे ही गांडीव उठा करके मारने के लिए चले हैं, रथ की लगाम को लेकर के श्री द्वारिकाधीश खींच रहे हैं। और एक बात बताऊं, जिसके लगाम द्वारिकाधीश खींचे वो कभी परास्त कहीं हो ही नहीं सकता है।
कभी परास्त नहीं हो सकता जिसकी लगाम स्वयं परमात्मा पकड़ ले, क्योंकि परमात्मा सबके लगामों को नहीं पकड़ते हैं, परमात्मा उसी के लगाम को पकड़ते हैं जो परमात्मा को समझता है, जानता है। सबकी लगाम को नहीं पकड़ते हैं द्वारिकाधीश। अश्वत्थामा आते हुए देखा है अर्जुन को और कृष्ण को, ब्रह्मास्त्र चला दिया। जैसे ही ब्रह्मास्त्र चलाया अर्जुन घबरा गए, सरकार मेरे प्राणन की रक्षा करो, मेरे प्राणन की रक्षा करो। तब उन्होंने कहा कभी विष की दवा विष ही होती है, एक कांटा चुभ जाए तो दूसरे कांटे से निकाला जा सकता है, तुम भी ब्रह्मास्त्र चला दो। और दोनों हाथ काट ऊपर करके काट करुण क्रुद्ध से पुकारना प्रारंभ कर दिया, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर, त्वमेको दैह्यमानानां मपवर्गोऽपि संसृतः। हे प्रभु, हे मेरे प्राणनाथ, कृष्ण कृष्ण महाबाहो, आप मेरे प्राणन की रक्षा करो। हे प्रभु, हे द्वारिकाधीश। ब्रह्मास्त्र को व्यास जी ने शांत किया है, केस को पकड़ा है और केस को पकड़ करके भरी सभा में लेके गए। वाम स्वभावं कृपयाननामं च, जैसे ही पकड़ करके लेके गए द्रौपदी कहने लगी छोड़ दो छोड़ दो। आज की माताएं होती साहब लड़ जाती, लेकिन द्रौपदी ने दया आई, क्या छोड़ दो। मुंचता मुंचता मिस ब्राह्मणों नितरा, मुंचता मुंचता ब्राह्मणों नितरा, छोड़ दो छोड़ दो। क्यों? क्योंकि गौतमी माँ भी रुदन करेगी जिस प्रकार से मैं रुदन कर रही हूं। कहा छोड़ दो। नकुल सहदेव युधिष्ठिर ने कहा मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। भीम ने तो भगवान के पास बात पहुंची, बोले क्या कहना चाहते हो? तब उन्होंने बताया ब्रह्मवंदोर्न हन्तव्य आतताये वदार्हण, मयो वैभयमानं परिपाहनुशासन। ब्राह्मण पुत्र है, मारना नहीं चाहिए, बालक हत्यारा है, कभी छोड़ना नहीं चाहिए। बोले मुंचता, मार भी दो छोड़ भी दो। बोले हे प्रभु, आप जैसे दो चार न्यायाधीश हो जाएंगे तब तो भैया काम ही बन जाएगा। युधिष्ठिर की समझ में नहीं आया, भीम की समझ में नहीं आया, समझ में किसके आया? केवल अर्जुन को। क्यों? क्योंकि कृष्ण को गुरु मानते थे। जब तक व्यक्ति गुरु नहीं मानेगा तो उसके वचनों का हम उन्मूलन ही नहीं कर पाएंगे, उसका अमल ही नहीं कर पाएंगे। बोले वध करना मार देना ही नहीं होता है, बोले भरी सभा में अपमान कर देना यह वध के समान ही होता है। अर्जुनम सहसा ज्ञानम, अर्जुन साहसवान है, ज्ञानवान है। वो भी कब से? जब से भगवान द्वारिकाधीश से उपदेश पाया। अर्जुन सहसा ज्ञानम हरयेदामर्धमासिना, मणिजहार मूर्धन्य ध्वजस्य समूर्धजम्। मणि को चमचमाती मणि को निकाल लिया, जो पद प्रतिष्ठा इज्जत सम्मान थी भरी सभा में धक्का मार के बाहर कर दिया था।
जैसे ही बाहर किया उसके अंदर द्वेष भावना आ गई। और एक बात बताऊं, किसी के अंदर अगर द्वेष भावना आ जाए तो वो धीरे 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 घुन की तरह खुद को ही जला देती है। द्वेष किस बात से करता है? जो होना है वो होगा, और जो नहीं होना है वो कभी नहीं होगा। जो होना है होगा, और जो नहीं होना है वो कभी नहीं होगा। चाहे हम लाख प्रयास करते रहें, चाहे लोग चाहे कोई भी बात करते रहें, लेकिन कुछ होगा नहीं। होगा वही जो प्रभु की मर्जी होगी। भरी सभा से निकाल दिया। अब अश्वत्थामा के मन में विचार आया कि पांडव कुल खानदान में जल देने वाला नहीं बचा, लेकिन उसके मन में ध्यान आया कि अभिमन्यु का भी मृत्यु हो गया, लेकिन अभिमन्यु की पत्नी गर्भवती है, तीसरा महीना चल रहा है। ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र चलाते ही चीखती चिल्लाती उत्तरा आई, बोली प्रभु मेरे प्राणों की अपनी चिंता नहीं है, इस पांडव कुल खानदान में कोई जल देने वाला नहीं बचेगा। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वद्भयात् पश्य यत्र मृत्यु परस्पर। त्राहि माम पाहि माम, प्रभु मेरे प्राणों की रक्षा करो, मुझे अपनी चिंता नहीं है, इस पांडव कुल खानदान में कोई जल देने वाला नहीं बचेगा, कोई जल देने वाला नहीं बचेगा। अब ब्रह्मा के सृष्टि का ये पहला बालक है जो गर्भ में परमात्मा का दर्शन करेगा। गर्भ में दर्शन, भगवान अंगुष्ठ मास से अंदर गए हैं, राजा परीक्षित को उन्होंने बचाया प्राणों को। ब्रह्मा के सृष्टि का पहला बालक जो गर्भ में ही परमात्मा का दर्शन कर लिया, तो जरूर यह पुण्यात्मा ही होगा। नहीं तो लोगों की दाढ़ी पक जाती है, कमर टेढ़ी हो जाती है, तब भी भगवान दर्शन नहीं देते हैं। लौट करके आए। अब युधिष्ठिर को समझाया, मैया कुंती भी आ गई। बोले प्रभु आप ही भगवान हो। बोले बुआ कैसी नदी बहा रही हो, मैं आपका भतीजा। बोले हाँ, आप कभी किसी को बुआ बना लेंगे, कभी फूफा बना लेंगे, और जो आप परमात्मा का स्नेह है वो परमात्मा की डोर टूट करके ममता की, रिश्तेदारी की ममता बढ़ जाती है। 26 श्लोकों में स्तुति की है साहब मैया कुंती ने। और एक बात कहूं, सौभाग्यशाली है कुंती। सुख न उतना यशोदा को मिला, ना ही देवकी को मिला, जितना सुख कुंती को मिला है। महाभारत की आप लोगों ने कथा श्रवण की होगी, कितना कौरवों ने अत्याचार किया, लेकिन भगवान पग पग पर, हर घड़ी पर उनकी सहायता करते रहे, हर घड़ी पर सहायता करते रहे। छब्बीस श्लोकों में स्तुति की। प्रभु नमस्ते पुरुषं त्वाद्य मेश्वर प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां मन्तर्बहिरवस्थितम् माया जब निकाछन्न मज्ञादोग्यजमव्यय न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्यधरो यथा कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय
मैया देवकी के यहाँ आप जरूर आए, लेकिन देवकी को आपने सुख सुविधा नहीं दिया। मैया यशोदा के यहाँ गए, उनको भी सुख सुविधा नहीं दिया जितना आपने मुझे सुख सुविधा दिया, जितना आपने मुझे सुख सुविधा दिया। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम वरदान एक ही। मांगा है मैंने राम से वरदान एक ही, मांगा तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। आप भी मांगिए प्रभु से, हे प्रभु प्रभु से विनती करिए कि हे प्रभु यह जीवन जब तक रहे आपका ही सहारा। जिस पर प्रभु का हाथ है पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ है वो पार हो गया, जो भी शरण में आ गया वो उद्धार हो गया, जो भी शरण में आ गया
माया बड़ी अजीब। जिसने प्रभु को पाया वो है खुश नसीब। जिसने प्रभु को पा लिया वो है खुश नसीब। इनके मर्जी के बिना, इनके मर्जी के बिना पता ही नहीं। मांगा मैंने राम से वरदान एक। मांगा है मैंने राम से वरदान एक। मांगा मैंने राम से वरदान एक। प्रार्थना करिए प्रभु से। ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए। ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए। संसार के लोग जब आपके पास धन रहेगा तभी तक दोस्ती दिखाएंगे। पैसा अगर पास नहीं रहेगा तो भैया खास से खास भी चले जाएंगे। ऐसे दयालु राम से रिश्ता बनाइए। ऐसे दयालु राम से रिश्ता बनाइए। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा, ऐसा करिश्मा होगा पहले हुआ नहीं। ऐसा करिश्मा होगा पहले हुआ नहीं। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक। मांगा मैंने श्याम से वरदान एक। कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है। कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है। लोग प्रायः यही कहते हैं, अरे किस्मत में होगा तो मिलेगा। हैं? किस्मत में होगा तो मिलेगा। कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है। कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात बात है। किस्मत
किस्मत बनाना भी मगर इनके ही हाथ है। ये किस्मत बनाना भी मगर इनके ही हाथ में। किस्मत बनाना भी मगर इनके ही हाथ है। किस्मत बनाना भी मगर इनके हाथ है। ऐसा करिश्मा होगा, ऐसा करिश्मा होगा, पहले हुआ नहीं। ऐसा करिश्मा होगा पहले हुआ नहीं। मांगा है मैंने शाम से वरदान की। मांगा मैंने शराब से वरदान एक। मांगा मैंने शराब से वरदान एक। मांगा मैंने शाम से वरदान की। मांगा मैंने शराब से वरदान एक। वरदान एक ही, वरदान एक। वरदान एक। मांगा है मैंने राम से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। आप भी यही प्रभु से मांगा करिए, हे प्रभु मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। प्रभु से यही वरदान मांगना चाहिए, उनसे निवेदन करना चाहिए, हे प्रभु क्योंकि आपके ही हाथ में है। गिरे हुए को उठा देते हैं प्रभु, चलने वाले को भी आप चला देते हैं, जो चलने वाला भी नहीं है उसको भी आप चला देते हैं प्रभु। ऐसे दयालु राम से रिश्ता बनाइए। ऐसे दयालु राम से रिश्ता बनाइए। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। एक बार यारी हो जाए प्रभु से, एक बार। संसार के लोग तो दुख में छोड़ देंगे लेकिन वो कभी नहीं छोड़ेगा साहब। एक बार अगर वो हाथ पकड़ लेता है तो कभी भी नहीं छोड़ता है, कभी नहीं छोड़ता। मैया कुंती भी कहने लगी, हे प्रभु ऐसे दयालु श्याम से। आप कितने बड़े कृपालु हैं, कितने बड़े दयालु हैं, इसलिए आपको दयालु कहा गया।
इसलिए आपको कृपालु कहा गया है। कृपालु वही होता है जिसके अंदर कृपणता नहीं होती साहब। और जिसके अंदर कृपणता है वह कृपालु कभी हो ही नहीं सकता। ऐसे दयालु राम से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा होता कभी नहीं। हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है, ये 2024 जो वर्ष है, ये 24 थोड़ी कहा जाएगा, आगे चल चल के राम वर्ष कहा जाएगा। क्योंकि राम लला 22 जनवरी को विराजमान हुए। 500 वर्षों का जो दिन समय कटे हैं उनको भुला करके राम राज्य की स्थापना, ये राम वर्ष है। इसलिए देखिए राम वर्ष के उपलक्ष्य में इतनी कथाएं चल रही हैं, इतने भंडारे चल रहे हैं, घर घर में लोग दियली जला रहे हैं, घर घर में उत्सव मना रहे हैं। यही तो राम राज्य है, यही है राम राज्य। घर घर में उत्सव मनाया जाए, दीपक जलाए जाए, तोरण द्वार लगाए जाए। भगवान आते नहीं है, भगवान अपने भक्तों को भेजते रहते हैं। लंका में जाना था तो हनुमान जी को भेज दिया। कलिकाल में भी ऐसे ही भक्त आते हैं और बस हमें पारख करके अपने अच्छे अच्छे मतों का प्रयोग अच्छे जगह पर करना, जिससे ऐसे ही उत्सव मनते रहें, ऐसे ही सुंदर। आप जाइए देखिए महाकालेश्वर जाइए, क्या सुंदर वहां का निर्माण हुआ है। आप काशी विश्वनाथ जाइए, जिन गलियों में पता नहीं चलता था कि बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर कहाँ है, अब इस समय क्या सुंदर बना हुआ है, क्या सुंदर व्यवस्था है। ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए। संसार वालों से रिश्ता बनाए, लेकिन इतना ही रिश्ता बनाए कि जितना काम चलता रहे। बस शरीर से संसार का काम करो, मन से परमात्मा का ध्यान करो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बोले पूजा करनी है, पूजा भगवान की करेंगे, प्रेम संसार वालों से करेंगे, घर में प्रेम करेंगे, आस पड़ोस प्रेम करेंगे। भगवान कहते हैं पूजा तुम संसार वालों की करो, लेकिन प्रेम मुझसे करो, प्रेम मुझसे करो। क्योंकि हर परिस्थिति में सबके समक्ष रह करके सुंदर काम करना चाहिए। भगवान ये नहीं कहते कि तुम हमारा दिन भर भजन ही करते रहो, कीर्तन करते रहो। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते, पराया दर्द जो है, पराये दर्द को लोग अखबार भी पढ़ते रहेंगे, चाय की चुस्की भी लेते रहेंगे, लेकिन तकलीफ नहीं होता है। उस अखबार में बहुत सारी लिखे रहेंगी, आज यहाँ बस पलट गई, आज कोई तकलीफ नहीं। तकलीफ कब होता है, जब उस अखबार में कोई अपना नाम रहता है। और कौन अपना कौन पराया, सब एक समान होने चाहिए, सब एक समान है साहब। ना काहो से दोस्ती, ना काहो से बैर, ना किसी से दोस्ती करे ना किसी से बैर करे, एक समान रहना चाहिए। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है, कहीं सुख है कहीं दुख है, इसी का नाम जीवन है।
इसी का नाम जीवन है, इसी का नाम जीवन है साहब। कहीं सुख है कहीं दुख है, इसी का नाम जीवन है। जो मुश्किलों में घबराया नहीं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं। हमें क्या होगा, सुख पड़ेगा तो फूल जाएंगे, दुख पड़ेगा तो तड़पने लगेंगे। मछली की तरह जल से बाहर निकालो, मछली तड़पने लग जाती है। लेकिन जो मुश्किलों में ना घबराए, उसे इंसान कहते हैं। धैर्यता के साथ धैर्य धारण करके परमात्मा का भजन करते रहे, कीर्तन करते रहे, स्मरण करते रहे, सारे काम प्रभु बना देंगे। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर है साहब। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर है। कोई हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। जो गिर कर संभल जाए, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द को समझे, उसे इंसान कहते हैं। अपने लिए तो सब रोते हैं, जो दूसरे के लिए रोता है वही सबसे बड़ा इंसान है साहब। अपने लिए तो सब रोते हैं, सब गाते हैं। भगवान हमारे साथ ये कर दिया, भगवान हमारे साथ ये। भगवान किसी के साथ कुछ नहीं करता। कौन काहु सुख दुख करि दाता, निज कित कर्म भोग समभ्राता। अपने कर्मों का ही हमें फल भोगना पड़ता है। भगवान के लिए सब बराबर हैं। अगर भगवान के लिए बराबर न होते तो भगवान मृत्यु लोक में जन्म ही क्यों देता किसी से। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती हैं। हम काम करेंगे ही नहीं पहले से, कहीं गलती न हो जाए। नहीं, अगर गलती रुलाती है तो वो राह भी हमें दिखाती है। मनुज गलती का पुतला है, जो अक्सर हो ही जाती है। सुधारे अपनी गलती को, उसे इंसान कहते हैं। कई लोग कहते हैं महाराज जी एक बार राम कह देने से व्यक्ति तर जाता है। हमने कहा हाँ, लेकिन जिस दिन से एक बार राम कहे और दोबारा कभी गलती न करे साहब, वो जरूर तर जाएगा, जरूर उसका उद्धार हो जाएगा। अब हम राम नाम जप रहे हैं, बगल में मन में कुछ और भरा हुआ, कौन मिले उसको मार दे, कोई अर्थ नहीं। लाख पूजा करते रहो, मन को आप निर्मल बना लीजिए साहब। और जब मन निर्मल बन जाएगा, प्रभु अपने आप ही कृपा करने लग जाएंगे। एक बार राम कह देने से। कई लोग खूब गायत्री जाप कर रहे हैं, खूब पूजा पाठ का अनुष्ठान करवा रहे हैं, लेकिन दिन प्रतिदिन पाप भी करते जा रहे हैं। कोई अर्थ नहीं। पाप से दूर रहिए। हम लोग करेंगे क्या, कोई पुण्य होगा हमने किया है, और कहीं पाप भगवान की मर्जी थी इसलिए भगवान की इच्छा थी तो ऐसा हो। नहीं, अगर गलती रुलाती
आती है तो राहें भी दिखाती है। मनुज गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाते हैं। सुधारे अपनी गलती को, सुधारे अपनी गलती को, उसे इंसान कहते। जो अपनी गलतियों को सुधार ले उसे इंसान कहते। और लोग जो भगवान के भक्त होते हैं ना, वो सब समझते भी हैं, समझदार इतने हैं, समझदार इतने हैं कि झूठे भी पकड़ लेते हैं, झूठों को पकड़ लेते हैं। और पागल इतने हैं कि फिर भी विश्वास कर लेते हैं। मतलब झूठी पकड़ करके भी फिर से विश्वास कर लेते। ये भक्तों की परिभाषा है, ये दोस्तों की परिभाषा नहीं। भक्त आप तत्कालिक, जैसे आपको गुरु जी ने पढ़ाया लिखाया, मास्टर अगर कहीं डांट रहे हैं तो आपके हित के लिए ही तो डांट रहे हैं। फिर आपसे कोई द्वेष भावना भरी बात नहीं कहेंगे, फिर आपसे प्रेम करने लग जाएंगे। तो उसी प्रकार से ये भक्तों की परिभाषा हो। कुंती मैया ने कहा, प्रभु आप मुझे दुख ही दे दीजिए, क्योंकि एक दुख दूर ना हो दूसरा दुख आ जाए। क्योंकि आज दुख न होता तो आप मेरे साथ न होते। क्योंकि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। अजो सुख में सुमिरन करे तो दुख का को। हम क्या करते हैं, दुख पड़ेगा तो राम 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 राम। हे प्रभु बड़ी मैंने बिगाड़ा क्या है, यही लोग कहते हैं। और सुख पड़े प्रभु को कभी याद ही नहीं करेंगे साहब। खुद के लिए सुंदर सुंदर पार्टी पर जाएंगे और भगवान को अलमारी में रख देंगे। मन पड़ा तो 2 चिरौंजी की दाना की भोग लगाई, अने ठंडी जैसे मौसम आ गया तो खुद नहीं नहाएंगे 2-4-10 दिन और भगवान को भी नहीं नहलाएंगे। भैया स्कंद पुराण में कथा आती है कि जो व्यक्ति बिना स्नान किए प्रसाद पाता है तो जितना पाप मांस भक्षण करने वाले को लगता है उतना ही पाप उस व्यक्ति को भी लगता है। इसलिए बिना स्नान किए हुए प्रसाद नहीं पाना चाहिए। रसोई घर में भी जब जाएं, अन्नपूर्णा का वास होता है रसोई घर में। अब आज का तो किचन बना लिए, बोले जहाँ चिक चिक होता रहे वही किचन, कभी इससे कभी उससे। पहले रसोई घर रहते थे, अन्नपूर्णा का वास होता था। अन्नपूर्णा का वास कब होगा, जब आप वहां सुंदर नहा जाए। सुख के माते सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए। बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटा। बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटा। सुंदरकांड की चौपाई भी कहती है, काहि हनुमंत विपत प्रभु सो। काहि हनुमंत विपत प्रभु सो। जप तप सुमिरन भजन होई। जब तब सुमिरन भजन होई। जप तप सुमिरन भजन होई।
पति प्रभु सोई। कही हनुमंत विपत प्रभु सोई, जप तप सुमिरन भजन न होई। मान लीजिए कि जिस दिन भजन न हो, पूजन न हो, पाठ न हो, तो समझ लीजिए कि कलयुग प्रवेश कर गया। काल सदा सर पर चढ़ डोले, तभी तो भजन नहीं होता प्रभु का। कुंती मैया ने कहा प्रभु बड़ी कृपा की है, जो सुख सुविधा आपने देवकी को नहीं दिया वह सुख सुविधा आपने हमें दिया। भीम को कौरवों ने लड्डू में जहर मिला के दे दिया, तब भीम रक्षा की। 10,000 ऋषि आए तब भी रक्षा की प्रभु। कहां कहां गिना। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। ना हम होते मुर्जिम, न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती हिफाजत तुम्हारी। प्रभु आपने बड़ी कृपा की है। कुंती मैया को समझाया है और उन्होंने कहा कि बड़े से बड़े कष्टों को आपने दूर किया है। रात्रि भर समझाया, युधिष्ठिर जी को समझ में नहीं आया। बाणों के सरसैया पर भीष्म पितामह जी इंतजार कर रहे थे श्री द्वारिकाधीश का। जैसे ही पांडवों को लेकर के श्री द्वारिकाधीश पहुंचे हैं, श्री भीष्म पितामह जी ने कहा सरकार इसी क्षण का इंतजार है, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। प्रभु लोग जन्म जन्म भर तपस्या करते हैं, लेकिन वही मृत्यु सार्थक है। तुम सामने हो और मेरा ये प्राण छूट जाए प्रभु, यही प्रभु से मांगना चाहिए। तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। विश्व पितामह जी कह रहे हैं प्रभु इसी क्षण का मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि मेरे सामने आप हो और मेरा यह प्राण छूट जाए। और कोई भी कामना नहीं है। एक बात कहूं, भक्ति कामना के लिए नहीं होती है, भक्ति प्रभु को पाने के लिए होती है, भक्ति प्रभु को मिलाने के लिए होती है। लोग कामना बहुत रखते हैं, लेकिन भक्ति में कोई कामना नहीं होनी चाहिए। सदैव देवो भगवान् प्रतीक्षता, कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम्। बोले प्रभु अब आ गए हैं आप, लेकिन जब तक मेरे प्राण नहीं छूटेंगे तब तक आप मेरे सामने ही रहिएगा, कहीं जाने की अब जरूरत नहीं है। भगवान श्री द्वारिकाधीश ने सोचा कहीं ऐसा ना हो इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है, कहीं ये ज्यादा समय लगा दे तो द्वारिका पूरी कैसे जाए। मन को थोड़ा सा संभला लिया। भीष्म पितामह जी ने कहा ऐसी शोभा नहीं लगती अच्छी। बोले प्रसन्न हासारुण लोचनो लसत, मुखाम्बुजं ध्यान पतश्चतुर्भुजं। बोले हंसती हुई झांकी हो, वही कि जब आपकी माधुर्य लावण्य छटा देखने के बाद रसखान भी अपने देह गेह को भूल गया और आपकी सावली सूरत पर कुर्बान हो गया। बोले वही झांकी होनी चाहिए। और रसखान भगवान एक बार बिहारी जी को देख लो साहब, या राधा रमण लाल जी को देख लो एक बार, फिर संसार में कुछ देखने की आवश्यकता ही नहीं है। लोग कहते हैं ना फला व्यक्ति ऐसा है, फला व्यक्ति। एक बार भगवान की छटा को देख लो और एक बार जब हृदय में उतर गया, वह चित्त चोर अगर चित्त चुरा लिया तो कभी भी छोड़ता ही नहीं साहब, क्योंकि वह चित्त के रंग रंग में बस जाता है। गोपियां भगवान को इतना प्रेम किया करती थी कि एक गोपी गौदोहन कर रही थी, गाय लगाती जा रही है, लगाते लगाते उसके ध्यान में आया कि कन्हैया आ गया है।
तो गाय लगाते लगाते बल्टी को साइड में कर दी। अब वो दूध निकालती जा रही है थन में और उसको पता चल रहा है कि कन्हैया पीते जा रहे हैं। लेकिन जब बाद में ध्यान समाधि जैसी ही उसकी खुली, देखा तो सारा दूध बाहर। इतना ही नहीं, वो एक दिन भोजन बनाते बनाते अग्नि पूरी प्रज्वलित हो गई, जल गई और उसको लगा कि भोजन बन रहा है और उसको लगा कि कन्हैया बगल में बैठा है, उससे मैं बात कर रही हूँ। ये है प्रेम। और एक बार उससे प्रेम लग जाए साहब, फिर कहीं भी नहीं लग सकता है, क्योंकि फिर भक्त पागल की तरह हो जाता है। अब पागल का उल्टा होता है लगपा। जिसका लगन प्रभु से लग जाए वही पागल होता है। बोले ऐसे नहीं खड़ा होना है। प्रसन्न हासारुण लोचनो, प्रसन्न मुद्रा से। और वही झांकी हो जिस महाभारत में आपने प्रण कर लिया था कि मैं कोई अस्त्र और शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, लेकिन मैंने भी प्रण कर लिया था कि आपसे उठवा के रहूंगा। तो आप भक्त की लाज को बचाने के लिए रथ को पहिए को आपने उठा लिया था प्रभु, तो वही झांकी होनी चाहिए। लकी जिन लाल की मुस्कान, तिनहि बिसरी वेद संयम और ज्ञान। लकी जिन लाल की मुस्कान, एक बार उसकी मुस्कान देख लो, फिर संसार की देखने की आवश्यकता है। प्रभु वही झांकी हो। अब भगवान बोले, पांडवों को बताओ कि राजा का कर्तव्य क्या है, राजाओं को करना क्या चाहिए। तब सारा वरदान आता है कि राजा का सबसे बड़ा काम यही है, दान धर्मान राज धर्मा मोक्ष धर्मा विभागस, स्त्री धर्मात् भगवद् धर्मा समासाव्यस्य योगतः। स्त्री धर्म, आंख के सामने पाप नहीं होना चाहिए, प्रजाओं की रक्षा करनी चाहिए। लेकिन हमें भी राजा ऐसा चुनना चाहिए कि जो हमारे धर्म को बचा कर लेके चले, जो हमारे धर्म की रक्षा कर सके। राजा इसलिए चुने जाते हैं आज इसके सपोर्ट पर संत महात्मा उतर जाए। दो ही गद्दी से धर्म की रक्षा होती है, एक राजनेताओं की परंपरा से और एक व्यासपीठ परंपरा से। दो से ही सनातन धर्म की रक्षा हो सकती है। तो बोले राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य यही है कि यज्ञ अनुष्ठान कराते रहें, दान इत्यादि होता रहे। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मा विभागस, मोक्ष धर्मा विभागशः। बोले प्रजाओं को कहाँ क्या चाहिए, कैसी वस्तु चाहिए, उसका उपलब्ध होता रहे। राजा का सबसे बड़ा यही कर्तव्य है। नहीं तो भैया पहले तो हाथ जोड़ेंगे, फिर हाथ हिलाने लगेंगे, अब हम नहीं जानते कुछ नहीं। उनसे मांगो और जिसकी आवश्यकता गांव में हो वो उसको पूर्ण करवाना चाहिए। बोले स्त्री धर्म, आंख के सामने पाप न हो। इतने में द्रौपदी हंसने लगी। बोले आप करें कि आंख के सामने पाप न हो। तो आप ये बताइए कि जब कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह सब खड़े थे तो आप भी तो थे, उस समय आप भी तो थे। अदुष्ट दुशासन उस समय साड़ी खींच रहा था, तब आपकी ये बुद्धि कहाँ गई थी। बोले दुर्योधन के दूषित अन्न से बना हुआ यह रक्त था। दुर्योधन के दूषित अन्न से बना हुआ यह रक्त था। इसलिए कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। प्रसाद अच्छा होना चाहिए,
सुंदर भीष्म पितामह को समझाया। भीष्म पितामह ने कहा सुनो सरकार, अब मुझे कोई बात नहीं करनी, मेरी एक कन्या है, आप उसके साथ विवाह कर लीजिए। पांडवों ने सोचा ये तो ब्रह्मचारी थे, फिर विवाह कहां से हो गया। बोले मेरे मति के आप बनेंगे पति तो मेरी भी हो जाएगी सतगति। पुष्प तालिका छंद में, पुष्प पाए कहां तो पुष्प तालिका छंद में ही स्तुति भीष्म पितामह जी ने कर। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभून स्वसुखमुपगते क्वचित् हरतुं प्रकृतिमुपेय सुभवत् प्रवाह। हे प्रभु आप कृपा करें। इति अथ से प्रारंभ होता है, इति से विश्राम होता है, लेकिन यहाँ इति से प्रारंभ की है। मानो कि इसके बाद हम स्तुति नहीं करेंगे, ये मेरी आखिरी वाणी है, ये मेरी आखिरी इच्छा है। क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि प्राण कब छोड़ेंगे, क्योंकि इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है, इसलिए इति यानी विश्राम होता है, इति यानी अंत होता है। इसके बाद हम कुछ नहीं, अथ से प्रारंभ होता है, इति से विश्राम होता है। बोले इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, बोले जो मति रूपी है इसमें ही लगी रहती है तृष्णा की, ये मिल जाए वो मिल जाए। अज़ाहब ये तृष्णा इतनी जल्दी नहीं जाती है। मन मरी माया मरी, मर मर जाए शरीर, आशा तृष्णा नाम भैया कह गए दास कबीर, कह गए दास कबीर, कह गए दास कबीर। साइकिल रहेगी तो मोटरसाइकिल के काम ना होगी। मोटरसाइकिल बोले बहुत दिनों से हो गया ये चढ़ते, अब चलो 4 व्हीलर की इच्छा कर। तृष्णा तू न गई मन से, नहीं डोलत नहीं बोलत बाबा, आसन अचल लगायो। तृष्णा तू न गई मन से, तृष्णा तू न गई मन से, वो मन से नहीं जाती। सारी इच्छाओं को मार करके हरि को भजना चाहिए। और इच्छा रखते जाएंगे भैया शरीर को आराम देंगे, आज नहीं माला करेंगे कल करेंगे माला। हमने स्वयं का भी अनुभव देखा है, जिस दिन आलस्य कर लो कि आज माला नहीं करेंगे तो उस दिन भैया भी 2 दिन नियम बनाने में समय लग जाते हैं। नियम बनाने में आप कोई 3 दिन तक नियम करिए, चौथे दिन धीरे धीरे विघ्न आने लगेगा। इसीलिए कहते हैं 12 वर्षों तक अगर कोई नियम किया जाए तो वह व्यक्ति सिद्ध हो जाता है। 12 वर्षों तक एक नियम होना चाहिए, या किसी को मारी रहो तो भैया मारो। भगवान देवादिदेव महादेव की आप लोगों ने कथा सुनी होगी। एक भक्त था, वो लट्ठई का प्रहार करता था भोजन से पहले। अब इतने दयालु कि वो प्रकट हो गए भगवान शिवलिंग से। एक भक्त चोरी करने गया तो सोचा कि वहां टेबल कहाँ मिले और नशेनी कहाँ मिले, तो पिंड पर ही खड़ा हो गया और घंटा खोलने लगा। भगवान प्रकट हो गए, मांगो वरदान। बोले हम तो घंटी चुराने आए थे। इतने बड़े दयालु। और आज शिवरात्रि है, आज के दिन ही शिव महापुराण में वर्णन है। 2 शिव पुराण दास ने किया है, लाइव यूट्यूब में पड़ा। आज के दिन ही ब्रह्मा और विष्णु आपस में लड़ रहे थे, और जब लड़ रहे थे
तो भगवान के दूत जा करके उन्होंने कहा सरकार वो तो आपस में युद्ध कर रहे हैं, तो बीच में ही एक दिव्य ज्योति निकली और विशाल शिवलिंग के रूप में परिणित हो गई। नीचे एक साइड विष्णु जी पता लगाने गए, ऊपर के साइड ब्रह्मा जी गए। केतकी ने गवाही झूठी दी थी तो श्रापित कर दिया था। झूठा बोले, ब्रह्मा जी ने झूठ बोला तो देवाधिदेव महादेव ने कहा जाओ तुम्हारी पूजा ही नहीं होगी कहीं। तो आज के दिन शिवलिंग का प्रादुर्भाव हुआ। लोग विवाह मनाते हैं वो अलग है, लेकिन आज के दिन विवाह नहीं मनाता, आज के दिन शिवलिंग का प्रादुर्भाव हुआ शिव महापुराण के अनुसार। और इतना ही नहीं, जिनका नाम कुबेर है, ये जन्म से गुणनिधि नाम के एक बालक थे। घर में चोरी इत्यादि किए तो पिताजी ने मार के खेत दिया बाहर। और शिवरात्रि का दिन था, भूखे प्यास से तड़प रहे थे और शंकर जी का अभिषेक चल रहा था। और अभिषेक चलते चलते वो गुणनिधि खड़ा होकर के भगवान शिव जी का दर्शन कर रहा था। दर्शन इसलिए नहीं कर रहा था कि कुछ उनकी कृपा हो, दर्शन इसलिए कर रहा था कि भूख से तड़प रहा था और शिवलिंग पर प्रसाद चढ़ी हुई थी। सारे जब ब्राह्मण देवता शाम को शयन करने लगे तो वो फल लेने के लिए गया मंदिर में, और उसी मंदिर में ही ब्राह्मण देवता शयन कर रहे थे। लेकिन दीपक बुझने वाला था तो अपने रेशमी वस्त्रों को लिया है और खींच करके उसी दीपक में लगा दिया, और वो दीपक बुझा नहीं। जब दीपक नहीं बुझा, अब प्रसादी लेकर के जाने लगा। एक ब्राह्मण पर गुणनिधि का चरण पड़ा, वो जग गए और जगते ही ब्राह्मणों ने इतना मारा कि उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद यमराज के दूत आए, इतने में भगवान देवाधिदेव महादेव उन्होंने अपने पार्षद को भेज दिया, और अपने पार्षद को भेज करके कहा इस भक्त को लेकर के आओ। फिर आगे चल करके राजा हुए, और ये राजा होने के बाद हर शिवालय में दीपक जलवाने लगे। फिर मृत्यु हुई तो कुबेर बन गए। मानो कि इस कथा से शिक्षा यही मिलती है कि अगर हम शिवालय और देवालय में दीपक जलाते हैं, हमारे यहाँ कभी भी धन की तंगी नहीं होती है, कभी निरंतर धन भरा रहता है। इसीलिए गेंदोली वेला समय जला करके रात्रि भर जलनी चाहिए, रात के समय ही जलाया जाता है, और उसका नाम कुबेर हो गया। ऐसे निराले हैं भोले बाबा, भोलेनाथ से निराला। आज शिवरात्रि है तो हमने कहा एक गाना है, कोई और भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला, कोई और नाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला, कोई और नहीं। ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, और भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला, कोई और नहीं। हर हर महादेव। अच्छा, आज शिवरात्रि और आप लोग ऐसे हाथ जोड़कर बैठे, अरे ताली बजाओ, भगवान का उत्सव है। शंकर भगवान की
दिन ओम नमः शिवाय का जाप भी किया जाए, अनंत गुना फल मिलता है। और आप लोग तो सौभाग्यशाली हैं, ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि हरि हरि। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अजले पिछले। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले। ऐसा ज्योति जगने वाला और नहीं, ऐसा ज्योति जगने वाला और नहीं, और बोले नाथ से निराला, नाथ से निराला कोई और, बोले नाथ से निराला कोई और नहीं, बोले नाथ से निराला कोई और नहीं, नाथ से निराला कोई और, शंभु नाथ से निराला कोई और नहीं। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बड़ावले हनुमान महाराज की जय हो। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा डमरू बजाने कोई और नहीं, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरानाथ से निराला कोई और नहीं। भगवान देवादिदेव महादेव से यही प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु मेरी गति रति आपके चरणों में ही बनी रहे। रामेश्वरम में शिव महापुराण की कथा हुई थी पिछले वर्ष, 10 सितंबर से या 11 सितंबर से थी। बड़ा आनंद आया रामेश्वरम में, बड़ा आनंद आया शिव महापुराण करने। पहली शिव महापुराण कथा हमने रामेश्वरम धाम को श्री रामेश्वर भगवान को सुनाई है पहले, और आनंद की अनुभूति हुई कि हाँ लगा कि शिव महापुराण में कुछ है।
भीष्म पितामह जी ने कहा प्रभु वही रास विलास की वही छवि हो। सुंदर भीष्म पितामह भगवान को याद करते हुए अपने पांच भौतिक शरीर को छोड़ दिया है। इधर राजा परीक्षित का जन्म हुआ। जन्म होते ही चारों तरफ परीक्षण करने लगे। उसी को देख रहे हैं। किसको? जो गर्भ में जाकर के बचाया था वो कहाँ है? श्री द्वारिकाधीश को ढूंढ रहे हैं। हमने बताया कि ब्रह्मा जी का पहला ये बालक है जो गर्भ में ही दर्शन कर लिया भगवान श्री द्वारिकाधीश का पहला बालक। उनका नाम परीक्षित रखा। परीक्षण कर रहे थे, देख रहे थे, इसलिए उनका नाम परीक्षित रखा। भगवान श्री द्वारिकाधीश ने अर्जुन से कहा कि मैं आता रहता हूं, कभी आप भी द्वारिकाधीश आइए ना। द्वारिकाधीश जाते हैं। 1 महीने 2 महीने 7 महीने तक लौट करके नहीं आए। 7वें महीने बाद भीम कहने लगे अरे भगवान अर्जुन जब से गए हैं तो लौट कर नहीं आए हैं। इतने में ही दिखाई दे दिए। गता सप्तधुना भीमसेन तवानुज नायति कश्यवाहे तो नार्यं वेदनमंजसा। ये वार्तालाप युधिष्ठिर और भीम कर रहे थे। इतने में अर्जुन दिखाई दिए। लेकिन अर्जुन जब पास में आए तो देखा, देखते ही उनका मानो कि पूरा पुण्य क्षीण हो गया। बोले क्या बात है? बोले वंचितो हम महाराजा हरिनाम बंदिरूपिणा इनमें पहता तेजो देव विस्पनम। अर्जुन पास में आए और पास में आते ही चरणों में गिर गए। बोले कि जिनके कारण मैंने इतनी बड़ी महाभारत को जीता हुआ नहीं रहे हमारे। इतना सुनते ही मैया कुंती ने अपने वियोग को सहन नहीं किया। यस्य क्षवण वियोगेन लोके प्रियदर्शनम उक्थेन रहितो सह मृतक प्रोचेत यथा। इतना सुनते ही कुंती मैया ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। पांडव स्वर्गारोहण के लिए जाने लगे। राजा परीक्षित को राजा बना दिया। राजा परीक्षित का विवाह हुआ। 4 पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम जन्मेजय हुआ। राज्य की संधा चलाने लगे। लेकिन एक दिन उन्होंने देखा क्या कि जंगल में गए अहेर खेलने के लिए। देखा कि धर्म रूपी बैल और पृथ्वी रूपी गाय आपस में वार्तालाप कर रही हैं। अरे जिनके लिए भगवान अवतार लेकर आते हैं, अब लग रहा है भगवान नहीं है इस मृत्यु लोक में, इस धराधाम में नहीं है भगवान। क्योंकि धर्म के 4 पैर थे, सत्य, शौच, दया और भैया तप। सत्यता किसी के पास दिखाई नहीं दे रहा है। जो जमीन लोगों के पास सत्यता है। न तप दिखाई दे रहा है, न आचार विचार दिखाई दे रहा है। चार पैर थे धर्म के, केवल दया बची है। वो भी धीरे 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 चली ही जा रही है। अब अपनों के प्रति ही दया नहीं है, दूसरे के प्रति तो छोड़ दो साहब। एक माँ के कोख से जन्म लिए हुए 2 बालक हैं, लेकिन वही दोनों बालक आपस में लड़ते रहते हैं छोटी छोटी बातों के लिए। हमने भी पढ़ा हो, आप भी पढ़े होंगे, कभी कभी अखबारों में ऐसा आता है कि जमीन के विवाद से भाई ने भाई को मार दिया। साहब दुर्भाग्य है। कभी विचार करिए, क्या लेकर हम जाएंगे? कौन लेके गया? कोई लेके नहीं गया।
सत्यता दिखाई नहीं दे रहा है, न तप दिखाई दे रहा है, दया भी धीरे धीरे वो भी घटता ही जा रहा है। पृथ्वी रूपी गाय कहने लगी, लगता है अब भगवान चले गए हैं। ब्रह्मादयो बहुतितम यद पाद मोक्षम कामस्तपां समचरन् भगवत प्रपन्नां सा श्री स्वयं समर विहाय यद पाद सौभगमलं भजते नूरक्ता। अब कोई भजन करने वाला नहीं है, कहीं धर्म कर्म दिखाई देने वाला नहीं है, लगता है भगवान धराधाम में नहीं है। इतना सुनते ही राजा परीक्षित आ गए धर्म रूपी बैल के पास। बोले कौन क्या किया है, किसने किया है? तब उन्होंने कहा किसकी बात में मानूं? कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयं क्षेम कर्मणैवाभिपद्यते। व्यक्ति अपने कर्मों का ही फल पाता है। हम जैसा कर्म करेंगे, बोया पेड़ बमूर का आम कहां से हो, हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही हमें भोग भोगना पड़ेगा। राजा परीक्षित समझ गए ये कोई साधारण नहीं है, चले गए वहां से। राजा परीक्षित जैसे ही चले गए, देखा कि एक पैर जो धर्म का बचा है, कलयुग उसको भी काटने के लिए दौड़ा। खड़ग निकाल ली राजा परीक्षित ने। जैसे ही राजा परीक्षित ने खड़ग निकाली, मारो देश भद्रम ते खलाना मई सांस्तरी। जैसे ही मारने के लिए दौड़े, शरणागति आ गया। क्षत्रिय का सबसे बड़ा कर्तव्य यही है कि क्षत्रिय के जो शरणागति हो जाता है उसे वो माफ कर देते हैं। माफ कर दिया राजा परीक्षित। बोले मेरे राज्य से निकल जाओ। बोले सरकार हर जगह आपका ही तो राज्य है, मैं कहां जाऊं, मैं कहां जाऊं? 4 स्थान दिया है। 2 तप्पान स्त्रिया सूना यत्र धर्म चतुर्विध। 4 स्थान दिया जहां मदिरापान होता हो, जहां मांस भक्षण होता हो, जहां अहिंसक बातें हो, जहां जुआ खेली जाए, वहां कलयुग का वास होता है। बर्बाद कर देते हैं। बोले सरकार जैसे यात्री वैसी धर्मशाला, कोई अच्छा सा स्थान दे दो। पुनश्च याचमानायाम, पुनः याचना की है। तब उन्होंने कहा जाओ तुम्हारा सोने में वास हो जाए। लेकिन गीता में भगवान कहते हैं कि धातुओं में मैं सोना हूं, महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं। मानो कि जो धर्म के कमाई का धन होता है उसमें से भगवान कृष्ण का वास होता है, जो अधर्म की कमाई का होता है उसमें कलयुग का वास होता है। लेकिन इतना कह करके वहां से चले गए। एक दिन भवन खोला, जैसे ही महल खोला, भवन खोला तो देखा क्या? देखा है कि पांडवों ने मुकुट रखा था। तो जरासंध के पूर्वजों का उसको जीत करके लेकर आए थे मुकुट। उस मुकुट को लिया और पहन लिया। पहन करके एकदा धनुरद्यव्य विचरन् मृगया वने मृगानुगतः सातं क्षोतृष्णादितो वृषम्। विचरन् मृगया वने, अहेर खेलने के लिए गए, लेकिन जंगल में उन्हें प्यास लग गई। अब कलयुग सिर से धीरे धीरे प्रवेश करने लगा। जैसे ही कलयुग धीरे धीरे प्रवेश करने लगा शीश से, उनको प्यास लगी, प्यास से तड़पने लगे। एक आश्रम पर्व कुटी दिखाई दिया और उसमें समीप मुनि की समाधि लगी हुई थी और समाधि लगा के वो भजन कीर्तन कर रहे थे। राजा परीक्षित ने मरे हुए सर्प को लिया, गले में डाल दिया। जैसे ही गले में सर्प को डाला, सर्प को गले में डालते ही एक बालक ने देख लिया और वह बालक जाकर के
उनके पुत्र से बताया, पुत्र ने कौशिकी नदी के किनारे से ही उनको श्रापित कर दिया। वाक्य वज्र विसर्ज है, वाक्यों के द्वारा। इति लंघित मर्याद तक्षक में हनि। इति लंघित मर्यादा, जिसने भी ऐसा किया है उसकी 7वें दिन मृत्यु हो जाए तक्षक नामक सर्प से। तक्षक नामक सर्प से उसकी मृत्यु हो जाए। इतना कह करके वो बालक आए, राजा परीक्षित अपने घर पहुंचे, मुकुट को उतारा। मुकुट को उतारते ही राजा परीक्षित रोना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने कहा, आज एक महात्मा जी का अपमान मैंने कर दिया, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। और इधर बेटा शमीक मुनि के पास आया, वो भी जोर जोर से रो रहा था, समाधि खुली। बोले, बेटा रो क्यों रहे हो? बोले, मैंने श्रापित कर दिया है। शमीक मुनि ने कहा, अब कलयुग में ऐसे राजा नहीं मिलेंगे, राजा परीक्षित जैसे। राजा परीक्षित जैसे राजा अब नहीं मिलेंगे। गौरमुख नाम के शिष्य को भेजा है और भेजा कि जाओ उनको बता दो कि 7वें दिन मृत्यु होगी। वहां पहुंचते ही, और आज पता है रात्रि में बैठे थे राजा परीक्षित और अपनी पत्नी से कह रहे थे कि पता है लोगों की मृत्यु 7 दिन में होनी है, पता नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मेरी मृत्यु 7वें दिन हो जाएगी, मेरी मृत्यु 7वें दिन हो जाएगी। प्रातःकालीन बेला हुई, अपने बड़े बेटे जन्मेजय को राज सिंहासन दिया है और राज सिंहासन देने के बाद वन की ओर चल दिए। और जैसे ही वन की ओर चले हैं भैया, बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, संत, महात्मा आने लगे दर्शन लेने के लिए। जब कोई अच्छा राजा होता है और उस अच्छे राजा पर कोई कलंक लगा दे व्यर्थ का, उसके लिए सब खड़े होने के लिए तत्पर रहते हैं। और आज की भी स्थिति देख लीजिए, संत महात्मा भी आगे हो जाते हैं। और जब संत महात्मा आगे होते हैं, उनके साथ जितने भी भक्तगण शिष्यगण होते हैं सब आगे हो जाते हैं। जब राजा पर आपदा विपदा आती है, वैसे ही अमलात्मा विमलात्मा सब लोग चल दिए। अत्रिर वशिष्ठ शवनम सरद्वाम नरिष्ठनेमि भृंगुराश पारासरोगादिसुतोत्थराम उत्थाय इंद्र प्रमदेदबाहो। अत्रि जी, वशिष्ठ जी, पाराशर, गांधी सब लोग दर्शन। राजा परीक्षित ने कहा, मुझे श्राप नहीं आशीर्वाद मिला है। जब संतों का दर्शन हो जाए तो समझ लीजिए कि प्रभु की विशेष कृपा। संत दर्श जब हो जावे जन्म जन्म के पाप कट जाते। जब संतों का दर्शन होने लग जाए, जब ब्राह्मणों का दर्शन होने लग जाए, गौओं का दर्शन होने लग जाए, तो समझ लीजिए कि प्रभु की विशेष कृपा। इतने में ही भगवान स्वयं सुखदेव के रूप में आ गए। तत्र भगवान व्यास पुत्रो, तत्र भगवान व्यास पुत्रो, तत्र भगवान व्यास पुत्रो रदेखया मानो न
बोले कौन आए? स्वयं भगवान। एक बात कहूं, भक्त के लिए भगवान सब कुछ बनने के लिए तैयार है साहब, सब कुछ तैयार है। वाणी के द्वारा उनको श्राप लगा है, तो वाणी के द्वारा ही उद्धार करवाने के लिए सुखदेव के रूप में आए हैं। भगवान व्यास पुत्र हृदय सुखदेव जी महाराज को देखा है, राजा परीक्षित के झर 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 अश्रु प्रवाहित। जब कोई अपना मिलता है उसी से दर्द बताया जाता है, जब कोई अपना मिलता है उससे ही दर्द बताया जाता है। पता है, जब मैं वृंदावन में पढ़ाई किया करता था तो रीवा जिला के जब लोग जाया करते थे हमारे पास, तो बड़ी प्रसन्नता होती थी, कोई अपना आया है। आज लाखों हैं लेकिन उस दिन तो अकेले हैं। बड़ी प्रसन्नता होती कि कोई अपना आया है। आज राजा परीक्षित को लगा कि ये हमारे मार्गदर्शन हैं, ये हमारी सारी आपदा विपदा को दूर कर सकते हैं। उनके नेत्रों से झर 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 अश्रु प्रवाहित। भगवान व्यास पुत्र, भगवान से एक बार प्रेम हो जाए। अब भगवान कहते हैं कि आप बहुत बड़े व्यक्ति हो, बहुत बड़े उच्च पदवी पर हो, लेकिन भजन नहीं है। वो स्वयं ब्रह्मा जी ही क्यों न हो, लेकिन वो मेरे लिए प्रिय नहीं है। भगतिहीन बिरंच किनको, भगतिहीन बिरंच किन होई, सब जीवों सब प्रिय मोहि सोई। भक्ति नहीं है तो ब्रह्मा ही क्यों हो, वो मुझे प्रिय नहीं है। भगत भगतिवंत अति नीच प्राणी, नीच से नीच भी प्राणी अगर उसके अंदर भक्ति है। मोहि प्राण प्रिय असीम वाणी, मेरे प्राणों से वह प्रिय है, इसलिए प्रणत देह पाप कर्षण, सारे पापों को दूर कर देते हैं, क्योंकि वो गुण देखते हैं। जान अवगुण प्रभु मानन करूं, जान अवगुण प्रभु मानन करूं, जान अवगुण प्रभु मानन करूं, जान अवगुण प्रभु मानन करूं। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मधुरी स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रिझ जाएंगे। कभी शबरी के घर जाते हैं, कभी भिलनी के घर जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रिझ जाते हैं। कब कृपा हो जाए कोई भैया, और उनकी कृपा बता करके नहीं आते। संसार के लोग तो बता करके दान करेंगे, हमने इतना किया है, लेकिन उनकी कृपा जब आती है तो बताती नहीं है, वो प्रभाव दिखाती है कि कृपा।
सुखदेव जी महाराज को देखा है, देखते ही उनके चरणों को धोया है और धोते ही पहला प्रश्न कर दिया वह शब्द से, और वह शब्द जो है ब्रह्म बीज शब्द है। रामचरितमानस भी बीज शब्द से ही, वह शब्द से ही प्रारंभ होता है। वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम, यहाँ भी वरीयानि सते प्रश्न कृतः लोकहितं नृप आत्मा विसम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यत्परः। ब्रह्म बीज शब्द निकला है वह शब्द, और उन्होंने पहला प्रश्न किया और पहले प्रश्न में यही किया, कृतः लोकहितं नृप। लोकहित कैसे होगा, लोगों का जगत का मंगल कैसे होगा प्रभु, आप कृपा करके हमें बताइए। एक भक्त की यही परिभाषा है कि भजन भी करता है, पूजन भी करता है, तो यही मांगता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, और अपने लिए मांग लिया हम सुखी हैं, बाकी दुखी, तब भी तो बेकार है। इसलिए भगवान के सामने जाइए तो यही मांगिए कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब लोग सुखी रहे सरकार, और उसके पूछे ये दास भी सुखी रहे, यही भावना होनी चाहिए। कृतः लोकहितं नृपः, और जो लोकहित का काम करता है और जो लोकहित के लिए आगे आता है उसी का नाम रोशन होता है। उन्होंने कहा अपने लिए नहीं किया है, इसलिए मैं आपको जरूर मार्ग बताऊंगा। कृतः लोकहितं नृपः, बोले सबसे पहला यही है कि अभ्यास डालो भगवान के चरणों में जाने के लिए। और अभ्यास कैसे, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यं चेच्छदा भयम्। पहला अभ्यास डालो, श्रोतव्य, सुनने की सामर्थ्य आ जाए, समझ लीजिए कि आप भगवान की कथा को अब धीरे धीरे भगवान की ओर जा रहा है। नहीं तो कथा भी सबको अच्छी नहीं लग पाती, पूर्व जन्म के पाप ते हरि चर्चा न सुहाए, कथा उसे ही प्रिय लगती है। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यं चेच्छदा भयम्। सुंदर कीर्तन भजन करना चाहिए। बोले आपके पास तो 7 दिनों का समय है, राजा खडवांग जो है एक मुहूर्त में ही अपने जीवन की गति को बना लिया। खडवांगो नाम राजर्षि त्वायानं निवायुसः। खडवांग जी एक मुहूर्त में ही अपने जीवन की गति को बना लिया। आपके पास तो 7 दिन का समय है, और 7 दिनों का सबके पास खेल है। ऐसे 7 दिन में बनाना भी है, चलाना भी है, बिगाड़ना भी है। अब कौन सा सप्ताह हो जरूरी नहीं है, लेकिन सप्ताह ही होगा। राजा परीक्षित उन्होंने कहा सबसे सुंदर यही है, अभ्यासेन मनसा शुद्धम त्रिविंद्याम ब्रह्माक्षरम परम। पहला अभ्यास होना चाहिए भगवान के प्रति। एक आसन में बैठे, कहते ना आसन, रासन और भाषण तीनों पवित्र होना चाहिए। आसन भी पवित्र होना चाहिए। कभी इधर पांव करेंगे, कभी उधर पांव करेंगे, और जब इधर उधर जगह नहीं मिला प्यास है पीठ की तरह। बोलो जय सिया राम। इसलिए आसन होना चाहिए पवित्र। अभ्यासेन, 1 माला करिए, 2 माला करिए, 3, 10 माला सबको करनी चाहिए कम से कम। 1000 नाम लेने से भगवान जितने भी पाप हैं वो धीरे धीरे कटते रहते हैं। इसलिए 1000 नाम सबको लेना चाहिए, 10 माला जरूर जपना चाहिए। बोले हो गया गुरु मंत्र ले लो, सारा कष्ट कट जाएगा। अरे जब जाप ही नहीं करोगे तो कटेगा कहां से? इसलिए उसका जाप करना चाहिए। जपाम सिद्धि ही जपाम सिद्धि, जितना जाप करते रहेंगे उतना ही वह मंगलकारी होता रहेगा। अभ्यासेन,
बोले 4 चीजों का अभ्यास होना चाहिए। पहला, जितासनो जितस्मासु जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवते रूप मनः संधारे धिया। पहला जितासनो, आसन मजबूत हो। जितासनो जित श्वासो, श्वास को जीतना चाहिए। ज्यादा जल्दी जल्दी श्वास नहीं लेना चाहिए मनुष्य को। ज्यादा, सबसे ज्यादा श्वास कौन लेता है जानवरों में? कुत्ता, और उसकी आयु कम होती है। और जो ज्यादा बार बार श्वास को निकालता है उसकी भी आयु कम होती है। श्वास को ज्यादा से ज्यादा रोकना चाहिए। आर्यभट्ट जी अपनी पुस्तक में लिखते हैं, श्वास को रोको, और जो श्वास निकले ना तो राम वाली ही श्वास निकले, व्यर्थ न जाने पाए। माला जपहि न कर जपहि, श्री मलुकदास जी कहते हैं, माला जपहि न कर जपहि जिह्वा जपहि न राम। मेरा सुमिरन हरि करे और मैं पावा विश्राम। जब श्वास में राम धुन निकलने लग जाएगी, राम धुन में मगन हो, राम धुन में मगन रहना चाहिए। श्वास में निकले तो राम वाली निकले, व्यथा वाली ना निकले। और ज्यादा से ज्यादा श्वास को रोकने का अभ्यास करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त उठ करके अलोम विलोम प्रत्याहार धारणा समाधि इन सबको करना चाहिए। श्वास को रोकें ज्यादा ज्यादा। श्वास को रोकने से हमारे शरीर में ऑक्सीजन इत्यादि सब बराबर रहता है, इसलिए ज्यादा श्वास नहीं लेनी चाहिए। आज से अभ्यास करना चालू कर दीजिए। प्रभात दर्शन हो, प्रभात फेरी हो, लेकिन आजकल प्रभात दर्शन बंद, केवल मोबाइल दर्शन। सबसे पहले उठेंगे मोबाइल ही खोलेंगे और उसमें क्रांति पढ़ेंगे तो जीवन में अशांति ही मची रहती है। सुबह कम से कम उठें तो भगवान का ध्यान करें। सुबह का अगर दिन अच्छा रहता है तो सारा दिन, और सब जब सुबह उठे भगवान से यही प्रार्थना करें, प्रभु बड़ी कृपा हुई जो हमारी नेत्र खुल गई है, नहीं सोते के सोते रह जाएंगे। कोई भरोसा तो है नहीं जीवन का। सौभाग्यशाली भगवान को बार बार हमको कोई घड़ी देता है तो बार बार कहते हैं कि अरे उसने घड़ी दिया था, उसको बार बार याद करेंगे। लेकिन जिसने हाथ दिया उसको कभी याद नहीं करते, उसको भी तो याद करते रहे। प्रभात दर्शन। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। जब सुबह सुबह उठे सुंदर दर्शन करें और इस श्लोक को बोले। फिर दूसरा, समुद्र बसने देवी परवस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्श क्षमस्व। दूसरा, तीसरा श्लोक, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी बानो ससीवो में सुतो बुधच गुरु च शुक्र शनि राहु के तव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। सारे नवग्रहों का ध्यान करें, सारे ग्रह शांत हो जाएंगे। महाराज जी शनि की 7.5 चल रही है, आप अपने रिश्तेदार को याद नहीं करोगे तो वो तो नाराज ही हो जाएगा, है? तो वो भी तो ग्रह है, उनको भी तो बीच बीच में याद करते रहना चाहिए। और साहब पता है, सूर्य सौरि मथेन्दुरुच्च पदवीं, सूर्य की कृपा हो जाए तो उच्च पदवी मिल जाती है।
अगर समाज में ख्याति कमानी है तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। सूर्य सौर्य मथेंदु रूच पदवी, उच्च पदवी मिलती है। सन मंगलम मंगला, जब मंगल ग्रह प्रबल रहता है तो मंगल ही मंगल होता रहता है। इसलिए कहते हैं ना, मंगल भवन मंगलहारी। भैया अमंगल को दूर कर देते हैं, मंगल ही मंगल भर देते हैं। इसलिए नवग्रहों का ध्यान करते रहना चाहिए। फिर इसके बाद उड़ते ही श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। सज्जन की पहचान यही है। बोले लंका में हनुमान जी महाराज गए, उन्होंने कहा यहाँ कहाँ सज्जन कर वास, दुष्टों के बीच में सज्जन व्यक्ति कहाँ से। सज्जन व्यक्ति की पहचान क्या है? बोले सज्जन व्यक्ति की यही पहचान है कि सुबह उठते ही भगवान के नाम को गाए। पता चला सुबह उठते ही कभी लोटा की लड़ने लगे, कभी थाली की लड़ने लगे। बोले नहीं, सुबह उठते ही सज्जन का यही पहचान है कि भगवान का भजन करें, कीर्तन करें, स्मरण करें। अनूपपुर गए कथा करने साहब, अनूपपुर वहां कथा करने गए। सुबह सुबह जब उठे तो वो लोग लड़ने लग जाए आपस में। और कथा रात्रि में वहां चलती थी, क्योंकि सब लोग अपने ड्यूटी इत्यादि से आते थे, रात्रि में कथा होती थी। लेकिन उन्होंने लड़ना बंद नहीं किया, 7 दिनों तक कथा पूरी हो गई। बोलो जय सिया राम। तो सुबह सुबह उठ करके भगवान का स्मरण करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। कहते ना, सुबह अगर अच्छा रहेगा तो शाम अपने आप अच्छा हो जाएगा। सुबह से ही माथा चकरिया गया, फिर जीवन दिन भर माथा टन्न फुन्न होता रहेगा। इसलिए सुबह उठो। हम लोगों का जो विचार नियम रहता है, सुबह भैया 8-9 बजे तक किसी से मिलना नहीं। सुबह उठो 9-10 बजे तक अपना संध्या वंदन इत्यादि। अब यहाँ तो आ जाते हैं क्योंकि पुराने हैं सब शिष्यगण। बाहर जब जाना होता है तो 10 बजे के पहले कोई मुलाकात नहीं, और वो भी 10 से 11 मिलने का समय रहता है। इसके बाद दिन भर भगवत आराधना, भगवत चिंतन में लगे रहते हैं। तो प्रभात का दर्शन करना चाहिए। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। संग अच्छा होना चाहिए। जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। केकई ने मंथरा का संग किया तो मंथरा ने केकई को अपने जैसे बना दिया, अपने जैसे ही बना दिया। मलिने को चीले वस्त्र पहनती थी, केकई को भी पहना दिया। दर दर में लोग कहते थे, केकई को भी कहने लगे। इसलिए जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। अच्छा संग करना चाहिए। फिर जितेंद्रिय, अपने इंद्रियों को वश में कर लो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। महाराज जी जब मन होगा तब भजन करेंगे, तो मन ही कबो नहीं होगा है? मेरा मन कभी दिल्ली कभी कलकत्ता भगता ही रहता है। अब कई लोग यहाँ बैठे भी होंगे, मन खेत की तरफ होगा। बोलो जय सिया राम। बोला करो आप लोग तो बिल्कुल शांत ही शांत बैठे। मन को काबू कर लेना चाहिए। इस प्रकार से मन ये भटकता ही रहता है। मन ये बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है। बोले इंद्रियों को बस में कर लेना चाहिए। और यही सबका कहन है कि केवल एक है भगवान। वेद पुराण
संत मत एहो वेद पुराण संत मत एहो वेद पुराण संत मत एहो वेद पुराणे संत मत एहो सकल सुकृत फल राम स्नेहो सकल सुकृत फल राम स्नेहो वेद पुराण संत मत एहो वेद पुराणे संत मत एहो वेद पुराण संत मत एहो वेद वेदांतों का पुराणों का केवल एक यही सार है सकल सुकृत फल राम स्नेहो सकल सुकृत फल राम सबका यही है समर्पण यही तपस्या है कि भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए सकल सुकृत फल राम स्नेहो बोले जब हर जगह भगवान को देख ले और भगवान की आराधना जो जिस कामना से करनी हो भगवान की करना चाहिए और रूप की कामना हो गंधर्वों की पूजा करनी चाहिए उच्च पदवी मिले मनु की पूजा करनी चाहिए और विद्या की कामना हो तो भगवान भोले बाबा की पूजा करनी चाहिए विद्या कामस्तु गिरिश इसलिए विद्यार्थियों को भगवान भोले बाबा जी की पूजा करनी दाम्पत्य जीवन में कलह मचता रहता है तो पार्वती जी की पूजा करें और जिनको कुछ नहीं चाहिए भैया भगवान नारायण की पूजा करें बोले क्या उनकी पूजा करने से कुछ नहीं मिलेगा बोले सब कुछ मिल जाएगा उनकी पूजा करने से सब प्राप्त हो जाएगा अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी त्रिवेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम् सब कुछ मिल जाएगा भैया वृक्ष के जड़ में ही जल डाल दोगे तो सारे पत्ते हरे भरे रहेंगे नारायण की शरणागति लेने से सब कुछ प्राप्त हो जाएगी राम की शरणागति लेने से सब कुछ मिल जाएगा घर में 5 देवता का नित्य प्रतिदिन पूजन करना चाहिए और उनका स्मरण करना चाहिए पहला गणेश जी का निरंतर ध्यान करते रहना चाहिए दूसरा भगवान भोले बाबा जी का तीसरा सूर्य नारायण भगवान चौथा अम्बे मैया का और पांचवा या तो नारायण के रूप में या तो राघवेंद्र के रूप में इन 5 देवता को याद कर लेना चाहिए समय नहीं मिल रहा है हनुमान चालीसा सबको पढ़नी चाहिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने 12 पुस्तक लिखी है और सबसे अंत में यही हनुमान चालीसा का ही उन्होंने निरूपण किया लिखा है महाराज जी समय नहीं मिलता है साहब समय नहीं मिलता है तो कम से कम एक दोहा पढ़ना चाहिए एक चौपाई भी पढ़ ले एक चैप्टर भी पढ़ ले कुछ नहीं पढ़ पा रहे हैं केवल इतना पढ़ ले पवन तरे संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय वसं सुरभु सारे हनुमान चालीसा का फल मिल जाएगा लेकिन ये भी बड़े भाव से 3 पाठ जरूर करना चाहिए हनुमान चालीसा का 1 पाठ जरूर करना चाहिए 11 पाठ जरूर महाराज जिस समय नहीं मिल पाता 5 मिनट तो भगवान के लिए दो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि 24 घंटे में कलयुग के लोग समय नहीं निकालेंगे बोले चलो 12 घंटे बोले 12 घंटे बहुत होते हैं अभी 12 घंटे कोई मोबाइल चलाने के लिए कहते 12 नहीं 20 घंटे लग जाएंगे मोबाइल चलते रहेंगे
फिर उन्होंने कहा चलो 8 घंटे तो दे सकते, बोले 8 घंटे भजन कर इतना नहीं हो पाए, चलो 3 घंटे तो कर लो, 3 से 6:30 बजे तक तो कथा सुन लो। बोले इसमें भी समय नहीं मिल पाता। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा कि एक घड़ी आधी घड़ी, बोले 24 घंटे में थोड़ा सा भी समय निकाले जरूर भगवान के लिए, भगवान को जरूर याद करें। हम जब घर से जाएं तब भगवान को प्रणाम करके जाएं, और घर में जब आए तब भी प्रणाम करें। 3 जगह पर क्रोध नहीं करना चाहिए। जब कहीं बाहर जाते समय क्रोध नहीं करना चाहिए, और घर में आते समय कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, अब भोजन करते समय क्रोध नहीं करना चाहिए। 3 जगहों पर क्रोध बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हम लोग 3 ही जगह पर करेंगे क्रोध। ऑफिस में जाएंगे, कुछ मालिक ने डांटा, गड़बड़ फड़बड़ हुआ तो घर में आकर सारा गुस्सा उतार देंगे। बोलो जय सिया राम। सारा गुस्सा नहीं, घर में जब आओ, आपके बच्चे, आपकी धर्म पत्नी जी इंतजार करते हैं कि कोई आ रहा है, प्रसन्न मुद्रा से आइए, पता गुस्से में आ रहे हैं, गुस्से में नहीं। और जब घर से बाहर जाएं तब भी भगवान को प्रणाम करके भी जाएं, क्योंकि भगवान इंतजार करते हैं मेरा भक्त बाहर गया है, मेरा भक्त आता होगा। उनको चिंता रहती है भगवान की, उनको चिंता रहती है भगवान की कि मेरा भक्त गया हुआ है। क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि अहम भक्त पराधीनो हास्य तंत्र, मैं भक्तों के स्वयं आधीन हूँ। भक्त चाहे तो मुझे अगरबत्ती दिखाए या न दिखाए, सब प्रभु की कृपा हो। इस प्रकार से विद्या कामस्तु गिरिशः अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामः उदारति त्रिवेण भक्ति योगेन। भक्ति करते समय कोई भी कामना नहीं रखनी चाहिए, निष्भाव निष्कपटता से भक्ति करनी चाहिए, कोई कामना नहीं होनी चाहिए। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, पहला प्रश्न किया उन्होंने कि सरकार इस सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ? बोले अभी मैंने मंगलाचरण नहीं किया हूं, अब भैया मंगलाचरण करते हैं। तपस्विनो दान परायसस्विनो मनस्विनो त्रविदः सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पण तस्मै सुभद्रा श्रवसे नमो नमः। बड़े से बड़े अमलात्मा विमलात्मा तपस्वी हो क्यों न हो, तपस्विनो दान परायसस्विनो, तपस्वी हो, मनस्वी हो, योगेश्वी हो, उनको भी मंगलाचरण, मंगल भगवान का ध्यान करना पड़ता है, इसलिए मंगलाचरण करनी चाहिए। आप देखिए कोई भी कथावाचक कथा करने से पहले मंगलाचरण करता है, तभी तो मंगल होता है। अब मंगला आरती भी होती है, इसलिए कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त उठना चाहिए। अब ब्रह्म मुहूर्त उठ करके भगवान का ध्यान करें, चिंतन करें, उसे ही मंगला आरती कहते हैं। अब मंगला आरती करने से अमंगल होता ही नहीं, मंगल ही मंगल रहता है जीवन। कई लोगों को तो पता नहीं होगा मंगला आरती होता क्या है, कई लोगों को पता नहीं होगा, क्योंकि संसार की बातों से फुर्सत मिले तब तो कथा श्रवण करें, केवल संसार की बातें। और कुछ लोगों के अंदर तो यही होता है संसार की बातों को चिंतन करना। मंदिर में भी जाएंगे तो संसार की बात करेंगे, सत्संग में जाएंगे तब भी संसार की बात करेंगे। अरे वहां तो कम से कम मंदिर में गए हो, भगवान का पूजन करो, अर्चन करो, वंदन करो। तपस्विनो दान परायसस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगलम्। मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगलम्, मन से परमात्मा का चिंतन करें, स्मरण करें, भजन करें। अक्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पण तस्मै सुभद्रा
श्रवसे नमो नमः। तस्मै सुभद्रा श्रवसे नमो नमः। नीलाचर निवासाय नित्याय परमात्मने सुभद्रा प्राणनाथाय जगन्नाथाय मंगलम। मंगल करने वाले जगन्नाथ भगवान हैं। जगन्नाथाय मंगलम। ऐसे जगन्नाथ भगवान को हम और आप निवेदन करते हैं। सुंदर सुखदेव जी महाराज ने मंगलाचरण की और उन्होंने कहा संसार में कुछ नहीं था। नारायण के नाभि से कमल निकला और उस कमल पर ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी चारों तरफ देखने लगे, चतुरानंद बन गए साहब। दो शब्द सुनाई दिया, त और प। 16वां अक्षर और 21वां अक्षर। त और प। तप करो, तपस्या करो। मानो कि ये विधान आज से नहीं, पुरानी विधान है। बिना तपस्या के कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। कलयुग में आयु 100 वर्ष बताई गई है। 50 वर्ष तो सोने में बीत जाते हैं, बचा 50 वर्ष। उसमें भी हम 50 वर्ष घूमने में, टहलने में, बातों में बिता दिया। और इसी 100 वर्ष को 4 भागों में बांटिए। विद्यार्थी जीवन 25 वर्ष तक रहता है, तो पहले तप करना चाहिए। आप कोई भी पुराण उठाइए, कोई भी कथा आप जब पढ़ेंगे सुनेंगे तो सर्वप्रथम तपस्या करने जाते थे ऋषि महात्मा। इसके बाद भी कोई काम नहीं। मानो कि विद्यार्थी जीवन जो है वो तपस्या का जीवन। 25 वर्ष तक अगर वो तपस्या कर लेगा तो 80 वर्ष तक उसको सुख की अनुभूति होगी। 25 वर्ष तक ऋषि महात्मा तपस्या करते थे, इसके बाद ग्रंथों को लिखते थे। देवता लोग उनके दर्शन करने आते थे, उनके दर्शन करने के लिए आते थे। तो विद्यार्थियों को 25 वर्ष तक कड़ी मेहनत करनी चाहिए। फिर इसके बाद गृहस्थ जीवन में जाए। गृहस्थ जीवन में जाने के बाद जो विद्या को उन्होंने अर्जित किया है, अध्ययन किया है, विद्या वही है जो सब जगह उसका प्रचार प्रसार कर सके, उससे हमारा भी भरण पोषण हो और उससे समाज का, देश का भी कल्याण हो। यही विद्या हो। फिर इसके बाद वानप्रस्थ, फिर इसके बाद संन्यास धर्म। बोले कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ घर में ही है। तू क्यों भटकता प्राणी बन बन में, राम तेरे हृदय में, राम तेरे हृदय में। तू क्यों भटकता प्राणी बन बन में, राम तेरे हृदय में। यही है सब कुछ, यही गति है, यही स्वर्ग है, यही नरक है साहब। हम बनाते कैसे हैं ये आपके ऊपर है। यही सब कुछ प्राप्त होता है। हवन कुंड बनता है। संतों की परिभाषा यह है, हवन कुंड में हम लोग घी डालते हैं, शक्कर डालते हैं, गुड़ डालते हैं, अच्छी अच्छी औषधि लेते हैं। उसी प्रकार से हमारा पेट भी हवन कुंड की तरह है। इसमें हम अच्छे भोजन खाएं। भक्जा भक्त करेंगे तो राक्षसों में और हम में अंतर क्या रह जाएगा। संत की शरणागति लेनी चाहिए। तपस्या किए, चारों तरफ देखे, कुछ दिखाई नहीं दिया, तब भगवान नारायण ने आकाशवाणी हुई और चतुश्लोकी भागवत दे दिया। चतुश्लोकी भागवत दिया। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यम्य सद सद परम, अहमेवास्मेवाग्रे नान्यम्य सद सद परम, पश्चादहं रचेत यो वसीसेत तोऽहं, रीतर्थे यत्र तीयेते न प्रतीयेति चात्मनि, तद्विदात्मनो माया यथा वस
चतुश्लोकी भागवत है ये, द्वितीय स्कंद के 9वें अध्याय में 32 से लेकर के 35 तक 4 श्लोकों में चतुश्लोकी भागवत दिया। भगवान कहते हैं मेरे सिवा कुछ भी संसार में नहीं है। अहमेवास्मिवाग्रे नान्यम, नान्य कोई भी चीज नहीं है। सद सद परम, फिर पश्चाद हम अनावश्यक के ही पश्चाताप करते रहते हैं। हमारी वस्तु चली गई। देखिए संत की परिभाषा बताते हैं कि 2 नारियल होते हैं, एक कच्चा नारियल एक पक्का नारियल। पक्के नारियल को आप फोड़िए तो गोला बाहर रहेगा और खोपड़ी बाहर रहेगा नारियल। और कच्चे को जब फोड़ो तो साथ में चला जाता है, नारियल भी और खोपड़ी भी उसमें लगी रहती है निकालने में। तो उसी प्रकार से हम लोग संसार में रह करके ज्यादा मोह ममता किसी से न करें, क्योंकि किसी से मोह करेंगे तभी तो कष्ट होगा। कच्चे नारियल की तरह रहेंगे, और जब मोह ही नहीं करेंगे तो पके नारियल की तरह रहेंगे। नारियल फूट भी जाए कोई मतलब नहीं, और कच्चे नारियल की तरह रहेंगे। ये हमारा ममत्व बना रहेगा, मोह बना रहेगा तो कष्ट तो होगा। इसलिए मोह को छोड़ करके बस हम यहाँ आए हैं। और आए किस लिए हैं? 83,99,999 योनि भटकने के बाद मानव तन मिलता है। हम आए किस लिए हैं? हमारा कर्तव्य क्या है? इससे लोग भूले बैठे हैं, इससे बिल्कुल भूले बैठे हुए हैं। पता नहीं आप कितनों को ले जाकर के जलाया भी होगा, लेकिन वहां आपको थोड़ा सा वैराग्य आया होगा। इसके बाद घर में आकर के फिर वही चालू हो जाता है। 3 वैराग होते हैं, सच्चा वैराग, मरगट वैराग, और थोड़ा सा भी दंड पुण्य हो तब वैराग। लेकिन आकर के फिर भूल गए। बोले पक्के बन जाओ, बिल्कुल पक्के बने रहो, और पक्के बन करके तब काम प्रभु के लिए करते रहो। बोले इस संसार में मेरे सिवा कुछ भी नहीं। ऋतर्थे यत् प्रतीयेते न प्रतीयेति चाध्वनि तद्विदात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। सुंदर चतुश्लोकी भागवत का वर्णन किया। आगे चल करके भगवान विदुर और विदुरानी पर कृपा करते हैं। विदुरानी के यहाँ गए हैं और व्यंजनों को छोड़ दिया दुर्योधन के यहाँ। भोजन 2 ही परिस्थिति में होते हैं, या तो भोजन कराने वाले के अंदर सुंदर श्रद्धा हो, नहीं महाराज जी। और कई लोग तो भैया बताए छोटी छोटी पूड़ी बनाएंगे, 2 पूड़ी महाराज जी और लेंगे। बेचारे महाराज जी बोले नहीं अब नहीं चाहिए। भोजन कराने का भी विधान होता है। भोजन 2 ही परिस्थिति में होते हैं, या तो श्रद्धा होनी चाहिए भोजन कराने वाले के अंदर, या तो व्यक्ति के अंदर भूख होने। भगवान ने दुर्योधन से कहा सुनो, ना मेरे अंदर भूख है और ना ही तुम्हारे अंदर श्रद्धा है, इसलिए मैं भोजन प्रसाद, मेरा निमंत्रण तो विदुर जी के यहाँ है। भरी सभा में बोला, साहब विदुर का हृदय गदगद हो गया। अब विदुरानी के यहाँ प्रभु पहुंच गए। विदुर अब चले गए मार्केट में व्यवस्था करने कि भगवान आ जाएंगे, बोल दिए हैं तो। लेकिन जब तक में वो लौटते तब तक में केले के छिलके खा चुके थे प्रभु। और उन्होंने कहा, क्योंकि उद्धव जी ने एक बार प्रश्न किया था भगवान से, बोले सरकार आपके अनेक रूपाय विष्णु प्रभु विष्णु में अनेक अवतार हुए हैं, अनेक रूप में, लेकिन आपको भोजन सबसे अच्छा कहाँ लगा? आहा, याद करते हुए विदुर जी को और याद करते हुए शबरी को भगवान के नेत्र सजल हुए। बोले उद्धव 2 ही जगह हमें भोजन अच्छे लगे, एक शबरी के यहाँ, एक विदुरानी के यहाँ। 2 ही जगह भोजन अच्छे लगे। लोग भोग भी लगाते हैं, पता है किस लिए लगाते हैं? सोचते हैं भगवान तो पाएंगे ही नहीं, भोग लगाकर हम स्वयं पा लेंगे। लेकिन भोग लगाना चाहिए। भोग का जो स्वाद और रस होता है भगवान उसे चखते हैं।
अब फिर जब आप भगवान के सामने अर्पण कर देते हैं तो वो प्रसाद बन जाता है। अब प्रसाद में कभी प्रमाद नहीं होता, आलस्य नहीं होता, बुद्धि सात्विक रहती है। विदुर विदुरानी पर प्रभु ने कृपा किया, क्योंकि भगवान प्रेम और भाव के भूखे होते। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजता रे भव से वीणा पार है। भगवान केवल भाव के भूखे हैं। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, प्रेम से भजता हमें तू भव से बेड़ा पार हो जाए। भगवान प्रेम और भाव, भाव बिन सूनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, और भाव से एक पुष्प दे दो वो मुझे स्वीकार है। भगवान भाव से कुछ समर्पण कर दो, भगवान से ही मान लेते हैं। विदुर जी मिले, विदुर जी मिलते ही उद्धव जी महाराज से कहा कि बताइए भगवान कहाँ मिलेंगे। बोले भगवान से मिलना है तो आप सीधे हरिद्वार जाइए और मैत्रेय मुनि से मुलाकात करिए। मैत्रेय मुनि से मुलाकात की, मैत्रेय मुनि से मुलाकात के मैत्रेय मुनि गले से लगा लिए। बोले सरकार मैं दासी पुत्र हूं। बोले नहीं, जो भगवान का भजन करता है, भजन करने का सबका प्रावधान है, सबरी भी भजन कर सकती है। वेद का अधिकारी केवल ब्राह्मण होता है और भक्ति के अधिकारी सब होते हैं। जाति पाति पूछे नहीं कोई, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई, हरि का भजे सो हरि का हरि का भजन सो हरि का होए। इसलिए हरि का भजन करना चाहिए। हरि सबके लिए, भगवान सबके। देखिए मंदिर गंगा जी सब लोग जाते हैं, जाते नहीं जाते? वहां क्या देखा जाता है कौन से लोग आए कौन से नहीं? सबके लिए। और सनातन धर्म तो है ही, सबको अपना लेता है, सबको अपनी तरफ ही रखता है, और सब एक हैं। कथित लोग कुछ ऐसे हैं कि ये आज की परंपरा नहीं, पुरानी परंपरा है, फूट डालो राज्य को। लेकिन जब एक रहेंगे तभी काम बनेगा। एक अंगुली कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर किसी पांचों को एक कर लो भैया यही काम आ जाएगा। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब एक हैं, और सबके देवता भी एक हैं, सबकी नदियां भी एक हैं, सबकी देवालय भी एक हैं। इसलिए एक होकर के ही काम करते रहें, जिस प्रकार से इस समय चल रहा है। इस प्रकार से विदुर जी महाराज ने पहला प्रश्न किया है, सरकार ये बताइए कि कोई लोग दुखी क्यों रहते हैं, कोई सुखी क्यों रहते हैं। मैत्रेय मुनि का पहला जवाब, पहला संवाद है भागवत का, विदुर मैत्रेय संवाद से कहते हैं। सुखाय कर्माणु करोतु लोके, नते सुखं व्याधु वारवं वा, विदेहि भूय तमैव दुःखं, यदत्र युक्तं भगवान्
बदंते। बोले सरकार यह संसार क्या है? बोले दुखालय है। अब हम पानी वाले आरओ वाले फैक्ट्री में जाएं और वहां कहीं भोजन दे दो, वहां तो पानी ही मिलेगा। संसार क्या है? सुखाय कर्माणु करोतु लोके। यह संसार दुखालय है, सुखालय नहीं है। एक दुख दूर नहीं होगा, दूसरा दुख हो जाएगा है? कभी मोबाइल टेंशन हो जाएगा। अभी बीच में 20-25 मिनट के लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों बंद हो गया था, लोग परेशान हो गए। अब महाराज जी कैसे पाएंगे? भैया जब रातों ही रात नोट बदली जा सकती है, जिससे नोट से आप कोट पहनते हैं, फिर जीवन सोच लीजिए, कुछ भी अपना नहीं है। इसलिए किसी पर ज्यादा आसक्ति न रखें। रातों ही रात नोट बदल जाती है। किसी पर ज्यादा ममत्व, ज्यादा प्रेम हम नहीं रखें, भगवान पर रखें। कई लोग परेशान हो गए थे, कई लोग अभी 2-3 दिन पहले की ही बात है, तो इतना घबराए। सुखाय कर्माणु करोतु लोके। ये संसार दुखालय है, सुख नहीं है, इसलिए यहाँ दुख ही दुख मिलते रहेगा। फिर सुख कहाँ मिलेगा? संसार सही रहने को यहाँ, दुख ही दुख सहने को यहाँ। फिर भर भर के प्याले अमृत के यहाँ, रोज पिलाए जाते दरबार में राघव के, दुख दर्द मिटाए जाते हैं। इस संसार में दुख दर्द मिटाए जाते हैं। इसलिए यह संसार दुखालय है। बस हर परिस्थिति में जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, यही मान करके प्रभु की शरणागति ले ले। प्रभु ने जो दिया है वही खूब है। आप कभी अपने से अनुभव करिए, किसी को इतना भी तो नहीं है, तभी तो वो जी रहा है। तो जो आपके पास प्राप्त है वही पर्याप्त है, ये मान करके भगवान का भजन करें, कीर्तन करें। बोले सरकार इस सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ? बोले इस सृष्टि में नारायण के एक बार ब्रह्मा जी मन में विचार बनाए कि सृष्टि की जाए, क्योंकि सोच विचार कर रहे थे। तो सनक नंदन भैया 4 ऋषि आए, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। उनसे बोले बेटा सृष्टि करो। बोले पिताजी सृष्टि नहीं करूंगा, मैं तो भक्ति करूंगा, तपस्या। थोड़ा सा क्रोधित हुए तो रुद्र भगवान का प्रादुर्भाव हो गया। बोल रुद्र भगवान की। जैसे ही रुद्र भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, बोले हाँ सृष्टि करो। भैया डाकनी सर्प बिच्छू बनाना, बोले इतनी खतरनाक नहीं चाहिए सृष्टि। फिर 10 ऋषि आए, संकल्प सृष्टि है ये सब। वाणी के द्वारा सरस्वती जी, छाया के द्वारा करदम जी। बोले संकल्प सृष्टि कब तक चलती रहेगी? तो वाम अंग से कन्या और दक्षिण अंग से पुरुष, इन्हीं कहते हैं मनु और शतरूपा। इन्हीं से मानव का सृष्टि का विस्तार। इनके 5 संतान हुए, आकृति, देवहूति, प्रसूति, प्रेवत और उत्तानपाद। इसी से ही मानव का विस्तार हुआ। बोले सृष्टि करें कहां, पृथ्वी तो डूबी हुई है। बाराह भगवान का प्रादुर्भाव। बोल बाराह भगवान की। जैसे ही बाराह भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, पृथ्वी को लेकर के आ रहे थे, इतने में हिरण्याक्ष पहुंच गया। भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार कर दिया। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, प्रभु ये हिरण्याक्ष कौन था? बोले और दूसरा कोई नहीं, भगवान के पार्षद थे।
एक बार सनत कुमार दर्शन करने के लिए गए, और जब दर्शन करने के लिए गए तो उन्होंने मना कर दिया कि आप अभी प्रभु जी शयन कर रहे हैं, दर्शन नहीं करना। बोले भगवान के पार्षद होकर के भगवान से मिलने के लिए मना करते हो, जाओ राक्षस हो जाओ। एतौ तो पार्षदम मह्य जय विजय च। इतने में भगवान आए, बोले चिंता मत करो, तुम लोग 3 बार राक्षस बनोगे तो हम 4 बार अवतार लेकर आएंगे। और कश्यप जी समाधि में बैठे थे, इतने में दीति आई काम रति भावना लेकर के, और गेंदुली बेला समय 4 काम नहीं करने चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, व्यक्ति रोगी हो जाता है, सोना नहीं चाहिए गेंदुली बेला समय, लक्ष्मी दूर चली जाती है, और पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार प्रतिपदा के दिन वेद पढ़ा जाए तो वेद विस्मरण हो जाता है, उसी प्रकार से गेंदुली बेला समय पढ़ाई की जाए तो सारी विद्या भूल जाती है। और रति कामना नहीं करना चाहिए, नहीं तो उससे दुष्ट संतति का प्रादुर्भाव होता है और पूरे कुल का विनाश कर देता है। कामज्वर शांत हुई, और ऐसे ही कामज्वर शांत हुआ, रति को श्रापित कर दिया कि 2 आतंकवादी होंगे, पूरे हिला डालेंगे। बोले सरकार आतंकवादी नहीं चाहिए, अच्छे पुत्र चाहिए। बोले अब श्राप तो निकल गया, लेकिन जो तुम्हारा पौत्र होगा वो उसका 12 भागवतों में नाम होगा, और उसी का नाम प्रहलाद होगा। 100 वर्ष बाद जन्म दिया, पहुंच गए पृथ्वी को लेकर, भगवान 12 आ रहे थे, हिरण्याक्ष पहुंच गए। उन्होंने कहा आइए आइए युष्मद्दितानाम हृदय ग्राम सिंह, आइए ग्राम सिंह जी। उसको लगा ग्राम सिंह यानी मुखिया कह रहा हो, लेकिन ग्राम सिंह यानी गांव के कुत्ते। बोलो जय सिया राम। युद्ध हुआ, भगवान ने एक झापड़ लगाया है, एक मुंह को मारो, वाई समय हिरण्याक्ष का उद्धार हो। बाहर निकल करके आए, पृथ्वी की स्थापना की, पृथ्वी को अभिमान हो गया, भगवान हमारे बिना रह नहीं सकते हैं। पृथ्वी को वृंदावन का दर्शन कराया, सारा अभिमान दूर हो गया। जैसे ही दर्शन कराया वृंदावन का, सारा अभिमान दूर। और 12 भगवान जब ऊपर आए, शरीर को झटकारा तो उनका जहां जहां रोम गिरे वहीं से कुशा का प्रादुर्भाव हो गया, कुशा का वहीं से प्रादुर्भाव हो गया। पृथ्वी को लेकर के आए 5 संतान से। करदम जी ने एक दिन मन में विचार बनाया कि लोग विवाह करते हैं, हम भी विवाह करेंगे। करदम जी तपस्या करने लगे। भगवान ने कहा देखो तो सही, लोग मुक्ति पाने के लिए तपस्या करते हैं, ये शादी के लिए तपस्या कर रहा है। और आज भी कुछ लोगों की शादी नहीं होती तो अनुष्ठान करवाते हैं, महाराज जी विवाह नहीं हो रहा है बालक का। बोलो जय सिया राम। हैं? बोले देखो सब लोग तपस्या करते हैं कि मुक्ति हो जाए, भक्ति मिल जाए, ये विवाह के लिए। लेकिन भगवान आए, बोले अब भगवान को देखने के बाद उनकी हक्की बक्की गोल हो गई। बोले कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं, जिसके लिए आप तपस्या कर रहे हो वो तो मिलेगा ही। जाओ, हमने मनु महाराज की जो दूसरे नंबर की बेटी है देवहूति, उसके साथ आपका फिट फाट कर दिया। करदम जी ने निवेदन किया सरकार अब आप कह रहे हैं तो विवाह तो कर लेंगे, लेकिन मेरी एक विनती है कि आप पुत्र के रूप में आइएगा तभी मैं विवाह करूंगा। भगवान ने कहा ठीक है, क्योंकि भगवान चाह रहे थे सृष्टि का विस्तार हो। भगवान पुत्र बनने के लिए तैयार हो गए। विवाह हुआ, विवाह के बाद लौट करके आए, और जैसे ही आई देवहूति ने देखा क्या कि एक ही बिल में बिल्ली रहती है, सर्प रहते हैं, चूहे भी रहते हैं। बोले यह भारत भूमि ऋषियों की तपस्थली है, भारत भूमि कामना की भूमि नहीं है, भारत भूमि उपासना की भूमि है। यहाँ उपासना करना चाहिए, आराधना करना चाहिए, यहाँ कामना की भूमि नहीं है। इसलिए देश विदेश से लोग आकर के, और आज हम लोग क्या करते हैं, अमेरिकन पहनावा, चाइनीज भोजन अपना रहे हैं।
शास्त्र यह कहता था कि फूटा पात्र फटे पैंट नहीं होने चाहिए। अब आजकल फटे पैंट पहन रहे हैं, बोले फैशन चल रहा, उससे दरिद्रता आती है, गरीबता आती है। हम लोग पहनावा अमेरिकन अपना रहे हैं, लेकिन अमेरिका में ईमानदारी कितनी है, कभी आपने सोचा? साहब वहां ईमानदारी बहुत है। अब भोजन चाइनीज, और चाइनीज भोजन करके चाऊ माऊ बन गए सब लोग। बोलो जय सिया राम। पहले देखो बढ़िया सात्विक भोजन होता था, लोग तंदुरुस्त रहते थे। अब मोमोज खाएंगे, मोमोज की तरह रहेंगे। उन्होंने देखा क्या कि हाँ ऋषि महात्मा रहते हैं, और जैसे ही अपने ढाई बाई ढाई के आसन पर बैठे हैं करदम जी, उनकी समाधि लग गई। समाधि लगने के बाद तब भी वो घर नहीं गई, उनकी सेवा में ही लगी रह गई। स्वामी जी तपस्या कर रहे थे, उनके पूरे शरीर में जल लेकर के, कपड़े को भिगो करके पूरे शरीर को पोंछा करते थे। पत्नी का सबसे बड़ा धर्म यही है, पति की सेवा करे। बोले हमें तो माला करना है, अब बेचारे ऑफिस जाना है पतिदेव को, हम तुम माला करोगे तुमको प्रसाद कौन देगा? तुम्हारा प्रसाद बनाना ही सबसे बड़ा माला, सबसे बड़ा कर्तव्य है। सबको लेकर चले, कोई दुखी न रहे। सबसे बड़ी पूजा यही है। हम बहुत माला टरका रहे हैं, हमारे कारण कई जीव, कई लोग भूखे रहे, कई लोग दुखी रहे, फिर सारा पूजा व्यर्थ। बस गलत न करते रहिए, अच्छे करते रहिए, अच्छा काम। देवहूति ने किया 40,000 वर्षों तक करदम जी की समाधि लग गई। नेत्र खुले, देवहूति को देखा, उनकी जो लटे थी, जो केस थे, लटों में बदल गए साहब। जैसे ही लटों में बदल गए, देवी जी आप कौन हैं? बोले याद करो, आज से 40,000 पूर्व आपने मेरे साथ विवाह किया था। इतना सुनते ही उनके नेत्रों से अश्रु बिंदु गिरा, और अश्रु बिंदु गिरते ही बिंदु सरोवर में दोनों ने स्नान किया है, और दोनों युवा अवस्था को प्राप्त किए हैं। और 9 कन्या, ये 9 कन्या और कोई नहीं, ये 9 कन्या भगवान की नवदा भक्ति हुई। और 10वें पुत्र में श्री कपिल महाराज आते हैं। बोल कपिल भगवान की। भागवत में पहला अवतार भगवान का कपिल के रूप में हो रहा है। कपिल जी भगवान आए हैं। अब ब्रह्मा जी के भी मन में आया, चलो दर्शन करने के लिए, तो ऋषि महात्मा को लेकर के दर्शन करने के लिए आए। जैसे दर्शन करने के लिए आए तो 9 कन्या और 9 ऋषि, 10वें ऋषि नारद जी थे, बेचारे घूमते रहे, और आज तो घूम ही रहे हैं, कहीं फिट फाट नहीं। मरीचय कला प्रादान, मरीचि का विवाह कला के साथ हुआ। सोया मात्र दाद्रये, अनुसुईया का विवाह अत्रि के साथ हुआ। श्रद्धा मंगीरिषु, श्रद्धा का विवाह आंगी ऋषि के साथ हुआ। यक्षः पुलस्त्य हविर्भुवः, 9 कन्याओं का सुंदर विवाह हुआ। अब कपिल जी की झांकी बना करके करदम जी निकल गए जंगल में। मानो कि उत्तराधिकारी समय रहते बना देना चाहिए। कई पिताजी लोगों को भी भैया उनका भी कार्यभार बड़ा गलत रहता है, तिजोरी की चाबी लिए बैठे रहेंगे। अरे 4-5 बेटे हैं, सबको देकर क्लियर करो, फ्री रहो। आप भी भजन करो, वो भी फ्री रहे। उनको उत्तराधिकारी समय पर बना देना चाहिए, शास्त्र का कथन यही है। और जब आप उनको उत्तराधिकारी बना देंगे तो आप फ्री रहेंगे, कोई चिंता ही नहीं। बेटा चाहे बेचो, चाहे रखो, चाहे बढ़ाओ, चाहे बनाओ, अभी आपका है। हम तो कुछ न लेकर आए हैं, न कुछ लेकर जाएंगे। जब उसके ऊपर जिम्मेदारी आ जाएगी, तब धीरे धीरे वो खुद ही काम करने लग जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, 5-10 वर्ष के बालक को खूब मानेंगे, बेटा बेटा। अब फिर जब वो जवाब देने लग जाएगा तो उससे दूरी बनाएंगे। उसको समझाना चाहिए। और जब हम उनको समझाएंगे
तभी तो समझेंगे। और जब समझाने की बारी आती है तो लोग दूरी बना लेते हैं पहले से ही। करदम जी चल दिए और मन में ध्यान करते हुए कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। अच्छा, इतने शांति शांति न बैठे, थोड़ी ताली बजाते रहे। जो आलस से आ रहा है तो आलस नहीं आएगा, ताली बजती रहे। जय सिया राम। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला। क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा। क्या पता फिर किधर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। हरि हरि। होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी। घर घर में चर्चा तेरी। जो भगवान की शरणागति ले लेता है तो यहाँ भी चर्चा होती है, वहाँ भी चर्चा होती है। किसी न किसी को तो सीट खाली ही करनी पड़ती है। होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी। जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजरी जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने कहने से तर जाएगा,
सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी। काम ऐसा जो कर जाएगा, काम ऐसा जो कर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। हरि बोल 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 राघव बोल राघव हरि बोल 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 हरि
कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। करदम जी मन में झांकी ली और सीधे चल गए जंगल की ओर। मैया देवहूति ने भगवान का आज सुंदर स्वागत किया है। बड़ा सुंदर उनका स्वागत किया और सुंदर आसन लगाया है। और आसन लगा करके भगवान का त्वं त्वागताहं शरणं शरण्यं तं त्वागताहं शरणं स्वभृत्य संसार करो कुठार स्वभृत्य संसार करो कुठार जिज्ञासया बोले हे प्रभु तुम त्वागताहं शरणं शरण्यम, मैं आपकी शरणागति हूँ, आप मुझे मार्ग दें। ममता किसकी है? मन का बंधन है कि आत्मा का बंधन है? बोले मन का ही बंधन है मैया।
एक राजा थे, उन्होंने कहा जो बकरे के पेट को भर के लाएगा उसको पुरस्कार दिया जाएगा। बकरे को लेके जाते लोग और खूब दिन भर चराते साहब, और दिन भर चराने के बाद उसको लेकर आते, लेकिन उसके सामने घास रखता राजा परीक्षा के लिए, थोड़ा सा मुंह तो मार ही देता है। इतने में एक महात्मा जी गए, उन्होंने कहा आज हम लेके जाएंगे बकरे को पेट भर कर लाएंगे। अब बकरे को लेके गए, एक बड़ी सी रसीली और एक 5 हाथ का लठ लिया, अब घास जैसे ही सामने करे तो एक लाठी उसको मारे बकरे को, और सुबह से शाम ऐसे ही करते गए। बोले हाँ राजा अब ले लो परीक्षा। अब जैसे परीक्षा के लिए किए तो संत जी की लाठी लेकर साइड में खड़े हो गए। अब बकरे को चारा दे तो बकरा मुंह में लगाए, सोचा कहीं किन लाठी बरसने लग जाए, तो बोले मन का ही बंधन है, मन के भाई, मन के परिवार वाले, मन के पत्नी, मन के रिश्तेदार, मन एव मनुष्याणाम बंधनम मोक्ष कारण, यही कारण है मन का बंधन। आत्मा तो अजर अमर है, आज यहाँ निकली कल कहीं और जाएगी, परसों कहीं और जाएगी, इसलिए मन को संभाल लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। दृष्टि में तेरी खोट है दुनिया निहार के, दृष्टि में तेरी खोट है दुनिया निहार के, गुरु ज्ञान अंज सार लो, बस हो गया भजन, गुरु के वचनों को मान लो, बस हो गया भजन, यही भजन है। मैया संतों की, साधुओं की शरणागति लेनी चाहिए। संत की परिभाषा क्या है? तब उन्होंने बताया कि संत माला मिले तब भी प्रसन्न, माला नहीं मिली तब भी प्रसन्न, तितिक्षवा कारुण का करुणावान होते हैं, तितिक्षु होते हैं, क्षण में प्रसन्न हो जाते हैं। गरुगम्य अक्सर जो चुप रहा करते हैं, वो जो अक्सर चुप रहा करते हैं वो अंदर से बहुत लड़ा करते हैं। जो अंदर बाहर से चुप रहता है ना, वो अंदर से अपने आप में बहुत लड़ता है साहब, तब जाकर के वो चुप रह पाता है। अक्सर जो चुप रहा करते हैं वो अंदर ही लड़ा करते हैं। इस प्रकार से भगवान की सुंदर है। उन्होंने बताया आगे चल करके प्रसूति का विवाह भगवान दक्ष प्रजापति के साथ हुआ और उनके यहाँ सती नाम की कन्या हुई, जिसे भगवान देवाधिदेव महादेव का विवाह। एक बार यज्ञ की योजना बनाई, भगवान भोले बाबा भी आए। अभिमानी पुरुष सदैव सम्मान चाहता है साहब, और आजकल के लोग भी हैं, कुछ करना धरना पड़े ना, कुछ पदवी मिल जाए, अच्छा अच्छा भोजन प्रसाद मिल जाए। दक्ष ने भी सम्मान सब लोग खड़े होकर के किया दक्ष का, लेकिन भोले बाबा जी और ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए। अब बाबा कहते हैं पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी, बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, बड़ अधिकारी दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा, अति अभिमानी हृदय अति अभिमान हृदय तब आवा, अति अभिमानी हृदय तब बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, बड़े अधिकारी दक्ष जब पावा, बड़ अधिकार दक्ष जब पावा। किसी को बड़ा पद भी मिल जाए साहब, बिगड़ने के उसके ज्यादा चांसेस होते हैं।
बिगड़ता वही नहीं है जो प्रभु का चिंतन किया करता है। बिगड़ता वही नहीं है जो प्रभु का चिंतन किया करता है। भक्तवत्सल भगवान की जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, ओ जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 सिया राम, सीताराम भगवान। जय सिया राम, जय जय सती का विवाह भोले बाबा जी के साथ हो गया और सबने सम्मान किया, भोले बाबा ने सम्मान नहीं किया। बोले अशिक्षित लोगों को सभा में नहीं बुलानी चाहिए। चारों तरफ देखने लगे अशिक्षित कौन है। बोले इधर उधर क्या देख रहे हो, सबसे पीछे बैठा है। भोले बाबा ने कहा ये तो हम ही को कह रहा था। नंदी से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा ज्यादा बक बक मत करो, नहीं बकरे का मूड लग जाएगा। अब इधर से नंदी बोले, इधर से भृगु जी भी बोलने लगे। इधर से भृगु भी बोलना प्रारंभ कर दिए। स्वागत समारोह में श्राप समारोह चालू हो गया था। अब इधर से उधर से इधर से, लेकिन भोले बाबा चले गए। कई वर्ष बीत गए, यज्ञ नहीं हुआ। कनखल में यज्ञ की योजना बनाई और योजना बना करके सबको बुलाया, लेकिन भोले बाबा को नहीं बुलाया। पता है भोले बाबा इतने दयालु हैं साहब। सारे देवता तो बर्फी पेड़ा खाते हैं, बेचारे धतूरा ही पा लेते हैं। जो कोई देवता नहीं लेते वो भगवान भोले बाबा। बोले धतूरा का फल भी नहीं है तो कोई जल ही चढ़ा दे। एक लोटा जल सारी समस्या का हल। ये बोले इतने संतोषी हैं बाबा, लेकिन इनको बुलाया नहीं। एक बात कहूं, आप राम की पूजा करें, बाबा की निंदा करें, भगवान कभी माफ नहीं करते। रामेश्वरम नाम इनका पड़ा है। राम के ईश्वर शिव जी और शिव जी के ईश्वर नाम जी, इसलिए रामेश्वरम है। सब एक है। पूजा सबकी करना चाहिए, इष्ट एक होता है, निंदा किसी की नहीं करना चाहिए। सबको बुलाया। बहन विमान पर चढ़ करके चलने लगी। सती बैठी हुई। बहना पिताजी क्या नहीं चलना? बोले चलना है। अब बहाना क्या बनाए? बोले स्वामी जी अभी समाधि में बैठे हैं, समाधि खुल जाएगी तो फिर हम चलेंगे।
बाबा जी की समाधि खुली, बोले आपके पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है। देखिए माताओं की भाषा चेंज हो जाती है। गाड़ी चढ़ोगे तो सुनो पिताजी ने दहेज में दिया था, मायके चलना हो तो आपके ससुराल में कार्यक्रम है। बाबा से कहा कि आपके यहाँ आपके ससुर साहब ने यज्ञ किया है। बोले सती पता है उस बार यज्ञ हुआ था, सब लोग खड़े होकर सम्मान किए, हम नहीं खड़े हुए तो उन्होंने भली बुरी कही। बोले हो गया अपना घर है चलना चाहिए। बोले ठीक है घर में गुरु के यहाँ मित्र के यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए, लेकिन जाना वही चाहिए जहाँ आपका सम्मान, जहाँ अपमान हो वहां बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर्षे, आपको देखने के बाद हर्षित न हो, प्रफुल्लित न हो, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए कि आप गए उनका मुखारविंद गुब्बारे की तरफ फूला हुआ है। बोले नहीं, आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहा न जाइए चाहे कंचन बरसे नीर। उस जगह पर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए जहां आपका सम्मान न हो। चाहे अरबों की संपत्ति हो, चाहे करोड़ों की संपत्ति हो, सारे संपत्ति को ठोकर मार देना चाहिए और उस जगह पर कभी नहीं जाना चाहिए जहां आपका सम्मान न हो। कम बोलो, लेकिन जहां आत्मसम्मान की बात आए तो जरूर बोलो। अगर आप नहीं बोलेंगे फिर वहां से मामला गड़बड़ होने लग जाएगा। बाबा मना किए लेकिन मानी नहीं। नंदी को कहा लेके जाओ, छोड़ो। वहां गई तो देखी सबका स्थान है, अश्विन कुमारों का, ब्रह्मा जी का, इंद्र का, वरुण का, कुबेर का, सबका है, भोले बाबा का स्थान। और माँ तो माँ होती है साहब, माँ से बढ़कर के संसार में कुछ है ही नहीं। माँ शब्द में ही सब कुछ समाया हुआ है और माँ से बढ़कर के कुछ नहीं। जब पहले व्यक्ति बोलता भी है तो माँ शब्द ही निकलता है। इसलिए माँ पूजनीय होती हैं, चाहे धरती माँ हो, चाहे तुलसी माँ हो, चाहे गंगा माँ हो, चाहे जन्मदात्री माँ हो, ये सब पूजनीय होती है। माँ शब्द में सब कुछ समाया है, इसलिए माँ से बढ़कर के कोई नहीं है। लेकिन माँ ने देखा है, देखते ही आहा सादर भली मिलीक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। माँ मिली है, बैठाया है एक शाला में गई, बहस हुआ है, संवाद हुआ है और सती ने कहा जो शिव का विरोध करता है वो कहीं भी नहीं तरता है। और सती ने सोचा कि अब मुझे लोग दक्ष कुमारी कहेंगे, इसलिए जो शिव से विरोध कर ले फिर दक्ष कुमारी कहलाने में मुझे लज्जा होगी, तो योगाग्नि के द्वारा अपने प्राणों को छोड़ दिया है। नारद जी वीणा बजाते बजाते पहुंचे हैं वहां। पहुंचते ही शिव से कहा कि मैया कहाँ गई? बोले मायके गई है। बोले मैया ने अपने प्राणों को छोड़ दिया है। सुनते ही जटा उखाड़ी है, जमीन पर पटका है और वीरभद्र नाम का वीर उत्पन्न हुआ और वह वीरभद्र का वीर चल दिया लड़ने के लिए। मानो की प्रातःकालीन वेला ही सायंकालीन वेला हो गई, चारों तरफ मर्दाने लगे और रुद्रगण चल दिए वहां। और जैसे ही रुद्रगण वहां पहुंचे हैं, पहुंचते ही जो जैसा काम किया था उसके साथ वैसा ही हुआ। बिरगु दाढ़ी पर हाथ फेरते थे, दाढ़ी उखाड़ ली। फैन टिकट को वहीं से प्रारंभ हो गया। बोलो राधे राधे। भग की आंखी फोड़ दी। जब दो आपस में बात करते तो तीसरा वाला आंख मटकाता है, और जो आंख मटकाता है उसके साथ ऐसा ही होता है। उषा की दांतें तोड़ दे, बात बात में दांतें दिखाती रहती, उसके दांतें तोड़ दी।
जो जैसा किया, दक्ष को मारे, दक्ष का सिर जुड़ जाए, दक्ष को मारे। भगवान भोले बाबा को याद किया, बोले दक्ष के सिर को मोड़ करके दक्षाय स्वाहा, यज्ञ कुंड में दक्षाय स्वाहा कर। जैसे ही दक्षाय स्वाहा किया है, सारे देवी देवता रोते रोते भगवान भोले बाबा के पास पहुंचे। बाबा अगर आज यज्ञ पूरा नहीं होगा तो कोई यज्ञ ही नहीं कर पाएगा। सब देवी देवता पहुंच करके आराधना करने लगे, बाबा कृपा करो यज्ञ पूरा हो जाए। उन्होंने कहा कि मार्ग पर जाइए और जो पहला जीव मिले उसी के शीश के काट को लेकर आओ, क्योंकि भैया बहुत करुणावान है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। कर्पूर गौरम, प्रभु कृपा कर। भोले बाबा ने कृपा की है, यज्ञ को पूर्ण कराया है। और इसके बाद राजा उत्तानपाद की कथा आती है। अब आज यही कथा विश्राम करते हैं। कल भगवान का जन्म उत्सव भी मनाया जाएगा यहाँ, तो सब लोग बढ़िया सज धज करके पीले वस्त्र से आएंगे और भगवान के सुंदर जन्म उत्सव के, हम संसार के बालकों की तो भैया उत्सव मनाते ही हैं, और भगवान का जब उत्सव मनाया जाए तब प्रभु की विशेष कृपा होती है। अपने लिए तो सब जिया करते हैं, जो दूसरे के लिए जिया, जो दूसरे के लिए जिए वही महान कहलाता है। अपने लिए तो सब जीते, हम भगवान के लिए उत्सव मनाएंगे। तो आइए अपने मन और वाणी को विश्राम करेंगे। इसके बाद कल आप लोग ठीक 2:30 बजे उपस्थित हो जाए। धीरे धीरे चौथा दिन होने वाला है और आप लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और कभी कहीं पार्टी में जाना होता तो भैया 2:30 बजे बुलाते तो 2 ही बजे पहुंच जाते। कहीं गाजर का हलवा न चुक जाए। कल यहाँ भी सुंदर प्रसाद बटेगा, इसलिए सब लोग सज धज करके आएंगे। आइए भगवान की माधुर्य लावण्य छटा का ध्यान करें। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी, सारी दुनिया कौन है किस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है, मेहरबानी आपकी। जो ताली में बजा रहा है उसके ऊपर। सारी दुनिया है दीवानी सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी, तन भी तेरा मन भी तेरा मेरा क्या है लाडली, तन भी तेरा मन भी तेरा मेरा क्या है लाडली, तन भी तेरा मन भी तेरा मेरा क्या है तुझको सौंपती हूँ, तेरा तुझको सौंपती
की सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। राधे राधे। जैसे गंगा और यमुना की धारा बहती भूमि पर, जैसे गंगा और यमुना की धारा बहती भूमि पर, जैसे गंगा और यमुना की धारा बहती भूमि पर, जैसे गंगा और यमुना की धारा बहती भूमि पर, वैसे ही बहती है ममता, वैसे ही बहती है ममता राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी। हरी हरी। मीठी मीठी ताली बजाते हुए बांके बिहारी लाल की। सारा जहां का एक चमन और इस चमन के फूल हैं। सारा जहां का एक चमन है, इस चमन में फूल है। सारा जहां का एक चमन और इस चमन के फूल हम। सारा जहां का एक चमन, इस चमन के फूल हम। इन सभी फूलों में श्यामा, इन सभी फूलों में श्यामा हम निशानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। राधे 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 श्री राधे। राधे 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 श्री राधे। उम्र भर गाता रहूं मैं महिमा श्यामा आपकी। ओ उम्र भर गाता रहूं मैं महिमा श्यामा आपकी। किशोरी जी से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु राघवेंद्र दास से प्रार्थना करें, उम्र भर गाता रहूं महिमा श्यामा आपकी। उम्र भर गाता रहूं मैं महिमा श्यामा आपकी। उम्र भर गाता रहूं मैं महिमा श्यामा आपकी। अपने ही चरणों में रखना, अपने ही चरणों में रखना मेहरबानी आपकी। अपने ही चरणों में रखना मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। कौन है
सारी दुनिया है दीवानी लाडो रानी आपकी। सारी दुनिया में दीवानी राधा रानी आपकी। जय राधे राधे जय राधे 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 भक्तवत्सल भगवान की। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। ओम ज्वालामालिन्ये नमः गणेश्वर्यै नमो नमः। ज्वालाकरालमत्युग्रमधेशासुरसूदनं त्रिशूलं पातनोर्भेतिर्भद्रकाले नमोऽस्तु ते। चन्द्रमा मनुषो जातचक्षुर्मुखादग्निरजायत। बाल मुकुंद मुरारी श्याम तेरी आरती उतारूं। बाल मुकुंद मुरारी श्याम तेरी आरती उतारूं। बाल मुकुंद मुरारी श्याम तेरी आरती उतारूं। आरती उतारूं लाला तन मन बारूं। आरती उतारूं लाला तन मन वारूं। आरती उतारूं लाला तन मन बारूं। आरती उतारूं लाला तन मन वारूं। केशव कुंज बिहारी श्याम तेरी आरती उतारूं। केशव कुंज बिहारी श्याम तेरी आरती उतारूं। बाबा के नन के तारे। बाबा के नन के तारे।
ताली बजेगी तभी आगे कथा आगे बढ़ेगी। बजाओ बजाओ क्या ताली बजाओ राधा नाम की 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 ताली। ओ सबके संकट दूर करेगी सबके संकट दूर करेगी सबके संकट दूर करेगी सबके संकट दूर करेगी वो बरसाने वाली ये हो। संकट उसी के दूर होंगे जो ताली बजाए। बजाओ 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 राधा नाम की ताली 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 बजाओ राधा नाम की ताली। तेरी बाकी अदाने ओ सावरे 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 मुझे तेरा दीवाना बना दिया मुझे तेरा दीवाना बना दिया मुझे तेरा दीवाना बना दिया। तेरा टेढ़ा मुकुट तेरी टेढ़ी अदा 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 मुझे तेरा